ऑल राइट एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड सामरिया हियर। तो गाइस आज तारीख है 15 मार्च, ठीक है, दिन है फ्राइडे का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इन विच आई विल बी टेकिंग द ट्रेड्स ऑन अ डेली बेसिस इन द लाइव मार्केट, ठीक है। तो आपको इसमें से सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें जो मैं अपना प्लेटफॉर्म यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ न्यू स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है, बिकॉज उसमें ऑप्शंस भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी अगेन इसमें जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पजेज है। तो लाइक अभी आपके ऊपर आपको इसमें रियल मनी से ट्रेड करना है कि नहीं करना, दैट ऑप्शन आई लीव इट अप टू यू। अभी मैं यहाँ पर जो ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा एक्चुअली गोल्ड प्लान चल रहा है न्यू स्टॉक्स वालों के साथ। अगर जिस भी बंदे को सीखना है कि कैसे इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तब आप इसमें न्यू स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है। आपको मैं रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप ओपन कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर करीबन जो पीएनएल चल रहा है 64-65 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये सारी की सारी चीजें कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी एक्टिव ट्रेड्स मेरे कहीं ना कहीं 10 पोजीशंस चल रही हैं, ठीक है। डे हिस्ट्री जाकर देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं। सुबह सबसे पहले मैंने लिया था 9:15 पर पिरामिड एंटरप्राइजेस का, मार्केट ऑर्डर पर उठाया था इसको। ये इन्वेस्टमेंट का मेरा स्टॉक था, ठीक है, कैश में बाय किया था मैंने। अभी मैं सारे के सारे ट्रेड्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट दैट आफ्टर दैट आई परचेज वाज सिल्वर के, गाइस मैंने ईटीएफ बाय किए हैं, ठीक है। 10,000 क्वांटिटी मैंने बाय किया, 7,27,000 के आसपास का, ठीक है। तो इसमें बाय करने का रीजन सारा का सारा यही है कि सो दैट मैं आपको एक चीज सिखा पाऊँ कि मार्केट में जब भी आप काम करते हो ना, तो सिर्फ ट्रेडर पर्सपेक्टिव माइंड से मत करो, ठीक है। ना ही आपको सिर्फ यहाँ पर क्या बोलते हैं इन्वेस्टर ही बनना है, आपको सब कुछ आना चाहिए। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, व्हेन यू आर गोइंग टू अ वॉर ना, तब भाई आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्नाइपर गन लेकर बैठो, पिस्टल तो नहीं, पिस्टल अलग होती है। इफ यू आर टेकिंग स्नाइपर, ठीक है, स्नाइपर गन, और आप अगर जंग में जा रहे हो ना, तो दूर से बैठकर निशाना लगाने में उसमें फिर तो मजा है। बट अगेन जस्ट इमेजिन दिस थिंग, भाई आप तो दूर से बैठे हुए, बट आपको एनिमी ने स्पॉट कर लिया है और वो चोरी छुपे अगर आपके पास आ गया है, तो भाई स्नाइपर से कहां पर उसको लड़ते फिरोगे। आपको कॉम्बैट स्किल्स भी आना चाहिए, आपको चाकू चलाना चाहिए, आपको साथ में उसके साथ हाथ से जो युद्ध करना है वो भी आना चाहिए ना। पता लगे भाई मैंने तो बस ट्रेनिंग में गोली कैसे मारनी है पिस्तौल से वही सीखी थी, मेरे को लड़ना तो आता नहीं है। तो यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो सिखाया था हमें। तो मार्केट में ना भाई तुम्हें सब कुछ चीज आनी चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टर या सिर्फ ट्रेडर बनकर मत बैठे रहो। ट्रेडिंग में एन नंबर ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो वही चीज जो है मैं मेरा सिर्फ एक ही सेटअप है बॉस, ठीक है। मैं अपने सेटअप को रिपीट नहीं करता हूँ, मेरा सिर्फ एक सेटअप है। उसके ऊपर ही जो सारी चीजें मैं उसको आइटरेट कर मैंने उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बना के रखी हुई है। अभी आपको चीज मैं वो लाइव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने पिरामिड एंटरप्राइजेस लिया था, ये मेरा कैश का स्टॉक है, 2x to 10x का स्टॉक, ठीक है। अभी जिसको लेना है ले सकते हैं, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगेन मेरे को लेना है ये फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इसमें मेरा पोटेंशियल टारगेट है 1400 या 1500 के आसपास का, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर ही कोई भी चीज मार्केट में करिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ वही सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये मेरा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। मेरी जो एक्चुअल पोजीशंस है जो मेरा अकाउंट में वो अलग से चल रही है, ठीक है। वो उसमें पोजीशंस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पर कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दे रहा हूँ आपको उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सिल्वर की ईटीएफ मैंने बाय किया था, ठीक है। मैंने एक्चुअली सिल्वर ईटीएफ मैंने पहले भी बाय किया था, उसके बाद अभी फिर से मैंने ऐड किया 62 के आसपास मैंने बाय किया था, अब यहाँ पर फिर से मैंने ऐड किया। उसके बाद गाइस मैंने आईओसी की यहाँ पर ऑप्शन ली थी पुट की, ठीक है, 2.75 के आसपास ली थी इसको। इसमें 18,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था मेरे को, मैंने इसको बुक कर लिया। रीजन इसका यही था कि आज आईओसी में एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो जितने भी पेट्रोल है उनका प्राइस स्लैश करने वाली है 2 to 3 रुपीज के आसपास, ठीक है, पेट्रोल और डीजल। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सभी के प्राइसेस मेरे ख्याल से स्लैश डाउन हुए हैं, लाइक शेयर्स के प्राइसेस, ठीक है। तो ये सिर्फ एक न्यूज बेस्ड ट्रेड था मेरा जो कि मैंने लिया। मैं आपको एक बार चलकर चार्ट पर भी दिखा देता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ द थिंग्स हैव बीन वर्किंग आउट। ओके, अभी आपको काफी सारी चीजें इसमें समझ नहीं लगेंगी बिकॉज ये मेरा चार्ट है, ठीक है। तो अभी आप फाइनल सिर्फ ये चीज समझो कि आईओसी का जैसे प्राइस अभी गिरे जा रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट किया था मैंने, डेली का चार्ट मेरे को दिख रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मतलब एक सेल जोन में आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, लोअर लोज बना रहा है ना, प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, फिर इसने बाउंस बैक दिया, उसका फिर से लो मारा, उसका फिर से हाई गया, फिर से लो मारा। मतलब पिछली बार का जो लो था इसने फिर से नया लो मारा, और पिछली बार का जो हाई था ये पिछले हाई के नीचे ही आया है, बंद हुआ है। कल इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट में जब एक न्यूज आ जाती है ना कि भाई मार्केट में यहाँ पर इसके गवर्नमेंट प्राइसेस स्लैश कर रहा है, तो ये यहाँ से गिरने ही वाला था, पता ही था, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ तक गिर सकता है नीचे, ये गिर सकता है कहीं ना कहीं यहाँ तक 150 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आ सकती है, हो सकती है, होगी नहीं होगी भाई मेरे को नहीं पता। अगर मेरे को पता ही होता तो मैं इसको होल्ड कर लेता है ना, इसमें 1000-2000 लॉट लेता मैं एक लॉट की बजाय। हमेशा मार्केट में एक चीज याद रखना बॉस, कोई भी भगवान नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। हर एक बंदे की लंका लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपने को ज्यादा तुर्रम खान समझोगे तो मार्केट अच्छे अच्छे लोगों की लगा देता है, ठीक है। तो बी हम्बल इन द मार्केट, बी ऑलवेज इन द लर्निंग मोड, ठीक है। क्योंकि मार्केट किसी को लाइक ज्यादा औकात से अगर कोई बंदा बाहर निकल जाए तो उसको उसकी औकात दिखाने में मार्केट टाइम नहीं लगाता ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिनट्स के आसपास आप देख सकते हो कि ये मार्केट में ऊपर जा रहा था, बुलिश पैटर्न था। उसके बाद इसका फेक ब्रेकआउट आया था, बट ये फेक आउट में तब्दील हो गया बिकॉज ऑफ न्यूज, ठीक है। तो मैंने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के अनुसार यहाँ पर कहीं ना कहीं जब इसने मतलब ऊपर गया था और जब नीचे आने वाला था, इस लो के नीचे मैंने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट मतलब ऑफ कोर्स नीचे आ रहा था। मैंने इसमें 150 की पुट ली थी बिकॉज इसमें ऑप्शन में मैं ट्राई करता हूँ 15-20 हज़ार के आसपास का रिस्क डालूंगा या मैक्सिमम 20 से 25 तक का, ठीक है। इससे ज्यादा मैं ऑप्शन में लगाता नहीं हूँ, ठीक है। इंट्राडे स्पेसिफिक, हाँ, अगर मेरे को किसी ऑप्शन में ज्यादा लगाना हो, बुलिश अगर मेरा व्यू ज्यादा है उसमें, तो मैं उसमें लगा भी सकता हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पर क्या काम करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आईओसी का ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सिंपल आपको मतलब चार्ट बता रहा हूँ मैं क्यों चीजें कैसे ली, ठीक है। उसका फिर निफ्टी में मेरे को सुबह लॉलीपॉप मिल गया। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ली थी 20,700 की पुट की 132 के आसपास, जबकि यहाँ पर मेरे को 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ा क्योंकि मार्केट वहाँ पर डाइसी चल रहा था। मैं आपको चलो फिर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ 20,700 का, यही लगा हुआ चार्ट, ठीक है। मेरे साथ सुबह बदतमीजी क्या हुई, मैंने यहाँ पर इसको बाय किया, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, वेट,
तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई मैंने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बाई किया था, ठीक है, 9:20 के आसपास। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये वाला लो फिल कर देगा, तो उतने में मेरा मतलब काफी बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैंने उस लॉस को कवर कर लिया। और जैसे ही लॉस को कवर किया भाई, यहाँ से यहीं से घूमकर यहाँ से इतनी बड़ी रैली देगा, तो मैं सोच रहा हूँ साला किस्मत को हाथ मारा भाई, ये क्या हो गया। तो मार्केट भाई वो कभी भी कुछ भी करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमेशा तुर्रम खान नहीं बन सकते हो, ठीक है। आई वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे वीक हो जाएगा, बट अगेन हमेशा याद रखना मार्केट चाहे पुट साइड पर जाएगा, वीक होगा तब भी आपको वहाँ पर कभी पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि मार्केट वो कैसे जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे से घूम कर गया, यहाँ पर मतलब मैं चाहता तो 132 के आसपास ब्रेक इवन भी लगा सकता था कि चाहे आता वहाँ पर तो कर जाता, जो कि मुझे पता था हो जाना था इजीली, क्योंकि मार्केट चाहे नीचे गिरा तो स्पाइक तो देगा ही देगा, इतना मेरे को भी पता था, ठीक है, डाउन साइड का। बट अगेन वहाँ पर मैंने समझदारी की, थोड़ी सी अपनी गलती मान ली जल्दी और यहाँ से एग्जिट कर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा लॉस जो मैंने 10 पॉइंट का कवर कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में 190 तक इसने हाई मारा, ठीक है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 190 तक का हाई, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं 150 या 160 तक जाएगा, ठीक है। 100 मतलब 20 रुपीज़ का मैं स्कैल्पिंग का ट्रेड लेता था, पोजीशन का ट्रेड नहीं था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्लान करते हो तो 1:2 मैं प्लान करता 1:50 1:60 का 30 पॉइंट का अपसाइड और नीचे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, 1:3 का। तो ये इस ट्रेड को लेने की मंशा ये थी, ठीक है। होप इसको भी आपका लॉजिक मैं थोड़ा सा समझा पाया हूँ। ओके, नेक्स्ट ट्रेड निफ्टी। तो उस चक्कर में मैंने जब फिर निफ्टी का लॉस बुक कर लिया 31,000 का, तो इमीडिएटली मैंने निफ्टी में यहाँ पर पोजीशन देखी कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाने की सोची कि निफ्टी में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन बनाने का निफ्टी में रीजन ये था, मैं उसमें फिर निफ्टी में क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब मेरे को किसी एक इंडेक्स में सुबह फटका लग जाता है तो मैं दूसरे इंडेक्स में जाता हूँ जो कि थोड़ा सा सेफ हो। और निफ्टी मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताता हूँ, सबसे सेफ है काम करना निफ्टी में, इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी, तीसरे नंबर पर आता है फिर निफ्टी, चौथे पर आता है मिड कैप, लास्ट में आता है सेंसेक्स बैंकेक्स, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। आप कितनी जल्दी किसी पोजीशन में जा सकते हो, कितनी जल्दी उसमें से ईज ऑफ और या एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। ये आपको मैंने इस हिसाब से बताया। सबसे पहले हमेशा प्रायोरिटी निफ्टी ही रहेगा, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भगवान के बराबर है, ठीक है, बहुत इजीली लिक्विडिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर निफ्टी में मैंने काम किया, यहाँ पर 22,000 की पुट ली थी, ये आप टाइम देख सकते हो 9:33 और यहाँ पर आप टाइम देखोगे ना 9:19 9:21 32 33, तो यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी ही काम होता है भाई मेरा, ठीक है। अभी मार्केट अच्छा खासा लॉस दे रहा है, फिर से क्या हो गया मार्केट को, फिर से गिर गया क्या। अबे शर्म कर लो। कभी तो ऊपर आ जाओ भाई। मेरा ही लॉस करवाते हो। ओके, आई थिंक मेरे को इसको फिर से क्लोज करना पड़ेगा, मतलब बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, सो आई वाज ऑन अ कॉल, अ क्लाइंट ऑफ माइन एक्चुअली हैड कॉल्ड रिगार्डिंग सम पोजीशंस, तो मैं वही देख रहा था। एनीवेज, तो यहाँ पर हम बात क्या करते थे मैं वही भूल गया। ओके, तो यहाँ पर गाइस हमने फिर निफ्टी की बात कर ली, हाँ निफ्टी के ऊपर जा रहे थे हम। निफ्टी का मैंने 22,000 का पुट लिया था यहाँ पर 9:33 9:34 के आसपास, ये भी आप देख सकते हो। इट वाज अ 1 मिनट स्कैल्पिंग है ना, 9:33 31 सेकंड पे 9:34 28, इवन 60 सेकंड से लेस का ट्रेड था ये, ठीक है। इसमें करीबन 16,000 हमने अर्न किए थे, पिछले वाले में 31,000 लॉस किया था, और इसमें एंट्री थी 105 पे और एग्जिट था 108 के आसपास। थोड़ा मैंने एग्जिट ऊपर ही प्लान किया था, बट अगेन मार्केट में वो चीज़ फ्रैक्शंस के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, सो यू कैन नेवर टाइम इट आउट, है ना। ये 20,000 की पुट है, आप देख सकते हो। तो इसको भी लेने का मकसद ये था कि जब मार्केट में निफ्टी के आसपास जाकर देखा था कि फिर निफ्टी तो गिर रहा है, क्या निफ्टी भी गिरा, ऑफ कोर्स निफ्टी वहाँ पर गिरने वाला था, ठीक है। तो मैंने उस पोजीशन को यहाँ पर लिया था, कितने पे लिया था मैं खुद भूल गया, 100 कहाँ गया यार, हाँ 105 और 108। ओके, सो 105, ओके, सो समवेयर हियर 105 आई हैव एंटर्ड एंड 108 के आसपास कहीं पर स्कैल्प करके निकल गया भाई मैं। ये भी अगर होल्ड किया था तो भाई अच्छा खासा पैसा मिल जाता। तो वो पॉइंट है कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जिस ट्रेड को जिस मंशा से लिया ना उसको वैसे ही लेकर जाओ। आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर 105 पे कर लिया था और अगर इसको होल्ड करते तो 170 पे कितना अच्छा प्रॉफिट होता। भाई ये कभी भी किसी को नहीं पता होता कि कहाँ तक ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक नीचे तक जाएगा, ठीक है। बट आपको ये चीज़ पता होती है कि आपको कितना खाना है उसमें, इसलिए मैंने इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, 5,000 क्वांटिटी ली थी, है ना। यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी में 16,000। मेरा मेन पॉइंट क्या था, जो पिछला लॉस था मैं उसको शायद कवर कर पाऊँ। एक्चुअली इसको मैंने 105 और 108 पर एग्जिट नहीं किया था, यहाँ पर 108 की बजाय मेरे ख्याल से 1020 मेरे को दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना पागल तो कोई भी नहीं 105 की चीज़ 108 पे भेज दूंगा सिर्फ 3 रुपये का प्रॉफिट के लिए, मैंने खाया नहीं होगा उसको। यहाँ पर एक्चुअली वॉलेटाइल बहुत था मार्केट, है ना। यहाँ पर 105 से लिया, ये मेरे ख्याल से 120 के आसपास मैंने इसको एग्जिट करना शुरू प्लान किया होगा, और यहाँ पर आते आते मेरे ख्याल से नीचे का स्पाइक लगा होगा और उसके कारण यहाँ पर 105 का 108 के आसपास एग्जिट होगा, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से मतलब ये वाला ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना बस आपको विद टाइम चीज़ें समझ लगती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई 105 पे ले लो, 120-25 चला गया एग्जिट कर लो, बट आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि मेरे को स्क्रीन पर तो दिख रहा है 120-28 तक जा रहा है वो, बट क्या उसको मैं एग्जिट कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें ना भाई ये लाइव मार्केट में आपको ये अलग से आते हैं, ठीक है। ये आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता पाएगा, आपको ये और कहीं से चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। दैट इज वाई ऑलवेज से कि जितने भी ऑप्शन में काम करोगे ना बॉस, इसको ऑप्शन का कोई भी दीन धर्म नहीं होता है, ठीक है। और ये स्कैल्पिंग का ट्रेड था तो मैं इसको स्कैल्पिंग के अनुसार ही ले रहा था, इसको मैं होल्ड करना चाहता तो होल्ड कर सकता था, बट अगेन ये मेरा स्कैल्पिंग का था तो मैंने स्कैल्पिंग के लिए इसको लिया था। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल द पीएनएल इज फ्लक्चुएटिंग अ लॉट, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम फ्रैक्शन में हर एक टिक में प्राइस कैसे 20-25 हज़ार से 1,000 2,000 ऐसे लॉस हो रहा है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये मेरा पोजीशन का ट्रेड है मेरे भाई। स्कैल्पिंग होता तो शायद मैं वीडियो भी बना पाता आपके साथ, ठीक है। तो आपको ना हमेशा ये जजमेंट आना चाहिए कि मेरे को किस ट्रेड को कैसे प्लान करना है। अभी शांति से मैं आपके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक टाइम पर 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, 4 लाख का प्रॉफिट सारा चला गया, स्टिल आई एम ओके विद दैट। रीजन ये नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा। पॉइंट सर ये नहीं है, पॉइंट है कि किस मंशा से मैंने ट्रेड को लिया ना, उस दिमाग से आप उस चीज़ को काम कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी बिल्ड करने में भाई टाइम लगता है, ठीक है, कि जिस ट्रेड को जिस मंशा से लिया ना उसको वैसे ही पुगाओ, नहीं तो फिर काम ही मत करो, ठीक है। स्कैल्पिंग का ट्रेड का मतलब होता है फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स, दैट इज ऑल। इंट्राडे में किसी दिन कुछ भी कर सकते हो, स्विंग का मतलब है 2-4 दिन का ट्रेड है, काम रखो उसको होल्ड करो, पोजीशन फिर आपके ऊपर चलता है कि आपको कैसे उसको रखना है, ठीक है। एनीवेज ये निफ्टी का काम हो गया, और ये बैंक निफ्टी के बाद मैंने ये फ्यूचर लिया था। फ्यूचर लेने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि मैं मार्केट में बुलिश हूं, यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को सबको बाय करना है, बिकॉज यहाँ से मार्केट में मेरे को एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड का दिख रहा है फॉर सम कमिंग 3 to 4 डेज, ठीक है। बाकी देखते हैं कि कैसे काम होगा, ठीक है। देख आपके आंखों के सामने देखते देखो लाइक फ्रॉम -10-15,000 टू अगेन इट इज गोइंग अप टू 1,60,000 लाइक दैट, ठीक है। कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है देख लो, आपकी आंखों के सामने पैसे कम बढ़ रहे हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर मैंने बैंक निफ्टी का बाय कर लिया, इसके बाद मैंने निफ्टी का भी किया था, बट पहले मैंने बैंक निफ्टी किया क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था मेरे को, ठीक है। ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी आपको। और बैंक निफ्टी का ये जो फ्यूचर था बाय करके छोड़ दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है।
इसमें 5000 क्वांटिटी ली गई थी 464 के आसपास और 475 के आसपास इसमें स्कैल्पिंग करके मैं निकल गया था, ठीक है। इसमें 48000 के आसपास कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बना था। उसके बाद गाइज ये नेक्स्ट एक ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में ही 238 हाँ 47,000 की कॉल ऑप्शन मैंने ली थी, ठीक है। ये 150 के आसपास मैंने इसको लिमिट ऑर्डर में बाय किया था, ठीक है। सॉरी 150 क्वांटिटी ली थी क्योंकि मैं इसको पोजीशनल के लिए प्लान कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ये मार्केट नीचे गिरने लग गया 200 के आसपास मेरे को इसको बाय करना था लिमिट ऑर्डर में, ठीक है। और वहां से मार्केट एकदम शूट अप हुआ तो मेरे को लगा शायद मेरा मिस ना हो जाए, तो मैंने इसको मार्केट में बाय कर लिया। मैं चलो आपको जाकर बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाता हूं, तब जाकर आपको समझ लगेगा। ओके 47,000 ऑलराइट। सो गाइस ये 47,000 का ट्रेड है यहाँ पर। इसको ना मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर 200 रुपए के आसपास यहाँ पर प्लान किया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये वाला सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास नहीं, जब नीचे का स्पाइक लगा था इसके बाद यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ तो मैंने इसको यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास बाय कर लिया और मेरे को हमेशा महंगा मिला ये भाई साहब 238 में मैंने लिया, कैसे लिया, मैंने यहाँ पर लिया था क्या? ओके आई रियली डोंट नो मैंने किस पॉइंट पर लिया, टाइम देखना पड़ेगा इसके लिए। तो 238 949 949 40 अच्छा हाँ ओके ओके ओके। मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को बोला था कि इसको बाय करना है आपको जब ये नीचे 200 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगाना। जबकि मैंने इसको 238 के आसपास 249 इस कैंडल के आसपास शायद यहाँ पर बाय किया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं फॉलिंग स्टॉक्स को भी बाय करता हूँ बिकॉज अगर मेरे को पता है कि ऊपर जाने वाला तो नीचे का स्पाइक आएगा ना ठप्पा मारने के लिए वो हमेशा एक फॉल्स स्पाइक आएगा, ये पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं चार्ट के ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे इसका जो लो था ना आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद इसका लो टेस्ट करके यहीं से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की साइड पर। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ से नीचे गिरा उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता है, इसके बाद ये ऊपर की मोमेंटम कितनी फास्ट आई है। तो यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन ही हो रही है। बाइंग हमेशा बहुत ही स्लो आती है, मतलब इसमें आपके चीथड़े उड़ जाएंगे, आप मर जाओगे, आपकी आत्मा से आप मर जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कि यहाँ से इतना बड़ा स्पाइक आया, ये मार्केट इस हाई के ऊपर जाने ही वाला है, 100% जाने वाला है। अब कब जाता है भाई ये तो भगवान जाने, ये आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर जा सकता है या शायद सेकंड हाफ में 12 बजे या 1:30 बजे के बाद जाए, मेरे को नहीं पता। तब तक शायद कंसोलिडेशन भी हो सकती है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट हाँ ओके बहुत बढ़िया चीज़ है जहाँ पर मैंने लिया है। यहाँ पर कम से कम 1 घंटा टाइम वेस्ट करेगा, तब तक के लिए कोई चक्कर नहीं है। इसलिए मेरे को यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कभी 22,000 प्रॉफिट है, कभी 30,000 है, कभी 1 लाख भी जाता है, कभी 20,000 लॉस में भी आ जाता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को पता है मेरा पोजीशन का ट्रेड है। यहाँ से बैंक निफ्टी जो यहाँ पर लाइव चल रहा है ना ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम चार्ट पर यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ भाई ये यहाँ पे 47,200 47,500 तक जाने वाला है बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी जिस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से कम मैं 1000 पॉइंट की रैली प्लान कर रहा हूँ, 46,500 पे हैं हम और मैं 47,500 की प्लान कर रहा हूँ, 500 से 1000 पॉइंट। तो भाई वो अभी एकदम से तो नहीं आ जाएंगे ना, कोई मैं भगवान तो नहीं हूँ, मेरे को एकदम पता है भाई यहीं पर बॉटम लग जाएगा, यहाँ पर वो 1-2 घंटे टाइम वेस्ट भी कर सकता है ना। तो मैं उस चीज़ से आपको प्लान यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर स्कैल्प किया था 238 का, तो यहाँ पर मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरा तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर उठाया था ये 47,600 का कॉल, तो इसको भी लेने का मकसद ये था 47,600 का। इसके बाद मैंने इन द मनी में लिया था, मैं क्या शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मेरे को इन द मनी में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे बहुत कम इन द मनी लेता हूँ, मैं इन द मनी वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं लेता हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी या थोड़ा सा अबव एट दी मनी। तो यहाँ पर 46,500 का कॉल लिया था तो वो भी मतलब धोखा देगा। यहाँ पर एक टाइम पर दिखा रहा था 25,000 का प्रॉफिट, बट उसके बाद जब नीचे का स्पाइक गया तब सारा का सारा लॉस हो गया। मैंने इसको दोबारा फिर से एग्जिट करता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1,44,000 का लॉस हुआ है ना, हाँ 1.44 का लॉस हुआ यहाँ पर। तो ये सारी चीजें अभी यहाँ पर देखो फिर से आपके सामने पीएनएल नेगेटिव में आ गया, तो भाई ये चलता रहेगा, ठीक है, सारा दिन यही होता रहेगा। बट अगेन ये पोजीशन मेरी अभी होल्डिंग में जाएगी, ठीक है, इसको मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक मेरे को इसमें मतलब ओके यार फिर से कॉल आ गया। ओके गाइस, तो लाइव मार्केट में पता नहीं मेरे को आज ही इतने फोन क्यों आ रहे हैं। हर बार ये होता है कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ उस टाइम पर कुछ ना कुछ बाहर गली में कोई आ जाता है या फिर लाइव मार्केट में अलग चोचले होते हैं। तो ये यहाँ पर अगेन पोजीशन चल रही है आपके सामने, मैंने आपको बोला था। तो ये यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया। हाँ ये वाला जो ट्रेड था बेसिकली इसमें लॉस हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको एंट्री प्राइस 82 पे थी और 64 पे इसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस साइज में तो काट दिया इसमें मार्केट ने। उसके बाद बाटा इंडिया का गाइस मैंने कैश में स्टॉक बाय किया, बाटा इंडिया को, ठीक है। ओके अबे अबे कर्सर कहाँ, यहाँ ये रहा। ओके तो गाइस बाटा इंडिया को हमने बाय किया है। इसके भी जो स्टॉक्स बाय किए हैं ये सीएनसी कैश के लिए बाय किए हैं। इसमें मैं फ्यूचर वगैरह ट्रेडिंग के लिए नहीं काम किया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ठीक है। कैंपस एक्टिवियर में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का 20 मार्च का ये कॉल ऑप्शन जो मैंने लिया था 46,500 का, इसमें पोजीशन अभी भी चल रही है, इसमें एग्जिट नहीं किया मैंने, ठीक है। जो पोजीशन आप देख रहे हो अपने सामने, ठीक है, एक्टिव पोजीशन में है ये वाली जो आई वाली सेक्शन होती है, इसका मतलब होता है कि ये अभी चल रही पोजीशन, इसमें क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये ट्रेड चल रहा है। उसके बाद निफ्टी का ये कॉल का ट्रेड लिया था मैंने, ये भी चल रहा है, ठीक है, सिमिलर वे में। उसके बाद ये आपका निफ्टी का पुट का ट्रेड लिया, ये आपको एक लॉट लेने का मकसद ये क्योंकि मेरे को फ्यूचर बाय करना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ्यूचर को नेकेड बाय कर लूं। तो इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया पहले मार्च का, उसके बाद मैंने सॉरी पुट बाय कर लिया मार्च का, उसके बाद मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा मार्जिन कम लग रहा था। तो दैट इज हाउ आई हैव डन इट। और हाँ बस ये खत्म है आज के, इतनी ही ट्रेडिंग है बस इतनी ट्रेडिंग है मैंने आज की। ओके तो गाइस यहाँ पर आपके सामने पीएनएल चल रहा है फिर से। अभी एक्टिव पोजीशन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट किसी को कोई शक ना हो। ओके तो यहाँ पर पीएनएल चल रहा है आपके सामने 1.14 समथिंग, ठीक है। नहीं करना भाई, टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे टेलीग्राम है हम खुद की प्रमोशन नहीं करते साले, तुम लोग कर रहे हो आगे ओके ओके तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का मैंने मार्च का फ्यूचर बाय किया हुआ है। ये यहाँ पर पोजीशन भी थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये निफ्टी का मार्च का पुट बाय किया हुआ है सो दैट मैं फ्यूचर बाय कर सकूँ, इसलिए इसको बाय किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। तो अगेन आप एक चीज समझ के देखो, जब आपको पता है कि मार्केट से ऊपर जाने वाला बट थोड़ा सा रुला पिला कर जाएगा, थोड़ा सा धक्के खाकर जाएगा, तब मैं फ्यूचर बाय करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका रीजन फ्यूचर बाय करने का ये होता है, ठीक है, क्योंकि कॉल में बाय तभी किया जाता है अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज कॉल में बाय करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर प्रीमियम ही टिके हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का 22,200 का कॉल मैंने बाय किया है, ये भी 73 पे बाय किया और कहीं ना कहीं 72 चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार का लॉस चल रहा है, ठीक है।
ये भी हो गया। उसके बाद ये 36 360 पे कॉल 360 पे बाय किया था 46,500 का कॉल, ठीक है। तो ये भी देखो आपके सामने फिर से 1.5 से 5 पे रह गया, 50 पे रह गया, तो इसीलिए ये चल रहा है अभी, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है। कैंपस एक्टिवियर ये 100 क्वांटिटीज बाय किए, बाटा इंडिया भी बाय किया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट मेरे ख्याल से ये कॉल कौन सी, ये कौन सी कॉल भाई ली हुई है मैंने, एक लॉट, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, ओके। इसमें पता नहीं मैंने क्यों एक लॉट लिया हुआ है। शायद मैंने उसमें जब एग्जिट किया था मैंने सिर्फ एक ही एग्जिट किया होगा, मे बी, आई डोंट नो। ओके, फिर से पीएनएल नेगेटिव, नाइस। ओके, तो यहाँ पर फिर से फ्यूचर बाय में है, होल्ड में है, ठीक है। तो ये तो रखना ही है अभी हमको। उसके बाद सिल्वर का ईटीएफ पड़े हैं और बस, हाँ पेल पड़ा हुआ है, ठीक है। ओह नाइस, मार्केट अच्छा गिर गया साले, 2 मिनट आगे पीछे करो तो गिर जाता है, तो शर्म नहीं आती तेरे को। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 46,500 ये रहा, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर की एक रैली लेकर गया था और यहाँ पर हमारा जो आप ऑप्शन देख सकते हो 46,500 का मैं लगाता हूँ, एक स्पाइक आया था इसमें और इसी एक स्पाइक के अंदर मेरे को 4 से 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा था, जबकि यहाँ पर फिर से मार्केट, सॉरी ये वाला स्पाइक नहीं है, वो ये वाला स्पाइक है भाई। आप बोलोगे सर पागल हो गए भाई, मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ से मार्केट ये वाला स्पाइक आया था, ठीक है। तो आप अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो स्पाइक ऊपर आया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से पूरा ड्रॉप डाउन हो गया, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन ही कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण फिर से मेरा पीएनएल रेड में हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, हो ना हो एक बार फिर से शायद लो टेस्ट कर सकता है, ठीक है। लो इन द सेंस हम यहाँ पर ये लो के आसपास तक दोबारा आ सकते हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर पोजीशन का ट्रेड है तो इसमें स्कैल्पिंग के लिए मैं वैसे भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मार्केट को एक बार हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम चार्ट पर देख लेते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये भी टाइम वेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैंडल बन जाता है तब भी वो एक बार फिर से नीचे आएगा दोबारा ठप्पा करने, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर टारगेट जो है, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू हिट 47,000, ठीक है। तो यहाँ से हमें 500 पॉइंट की रैली मिलने वाली, 500 से 600 पॉइंट की रैली। अभी वो कैसे मिलेगी भाई वो तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है मेरे को यहाँ पर होल्ड रखना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर इसका 46,588 का एक लेवल है, यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर देता हूँ, ये आज की लक्ष्मण रेखा है, ओके। 46,588 में मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेट कर दिया, ये आज की लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर निकलते ही मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वेट करते हैं कि कब आती है वो वाली चीज़, सेकंड हाफ में मैं प्लान कर रहा हूँ, तब तक के लिए तो मार्केट यहाँ पर रोल आएगी, ठीक है। तो 46,500 हमने कॉल ली हुई है, तब तक के लिए ये शांति में हम बैठे हैं और यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए मैं लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन। तो भाई ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन लगी है, अभी देखना यह है कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, क्या मार्केट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ऊपर जाकर तोड़ता है या यहीं से रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि अगर नीचे आया तो भाई मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरा लॉस हो जाएगा जिसके लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ लॉस नहीं लेना भाई बड़ा। यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को आज कहीं ना कहीं यहाँ से बॉटम बना देना चाहिए, बिकॉज एज पर एस्ट्रोलॉजी आज एक बॉटम डे वैसे भी है 15 तारीख, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट 17 या 18 तक मार्केट ऊपर जाना चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अभी बोलेंगे लोग सर ये कौन सी चीज़ है भाई ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैंने खुद ने 2019 के एंडिंग में सीखने शुरू किए थे, अभी मेरे को हार्डली 2 ढाई साल ही हुए हैं, तो बहुत ही कम सीखा है अभी तो बहुत सीखना बाकी है। ओके, तो ऑल्ट आर, हाँ ठीक है, सेट हो गया चार्ट हमारा। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन मार्क कर दिया 46,588, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक तो मार्केट में कलेश ही है भाई, हो सकता है मेरी पोजीशन मेरे को लॉस में भी काटनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है उसमें भाई, कर ही नहीं सकते कुछ। आईओसी में आप देख सकते हो आपके सामने मार्केट नीचे गिरे जा रहा है मेरी पोजीशन काटने के बाद भी, और अगर ये यहाँ पर ऐसे इसकी क्लोजिंग आ गई तो भाई कल या आज तो लास्ट, हाँ मंडे को एक बड़ा इसमें धमाका भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, तो ये सीधा फिर 140 130 के आसपास भी जा सकता है आईओसी, इसमें ख्याल रखना थोड़ा सा, मार्केट यहाँ से लॉलीपॉप भी दे सकता है भाई। बैंक निफ्टी में यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। तो हो ना हो यहाँ से अच्छी खासी एक मूव आने को है और हम यहाँ पर घात लगाकर बैठे हैं। हमारा पीएनएल फिर से नेगेटिव है क्या, नहीं पॉजिटिव में आ गया मेरा बच्चा, नाइस। बैंक निफ्टी नहीं बचाया हुआ भाई, बाकी उनसे मारी हुई मेरी अच्छे से मम्मी ओके 360 पे लिया है, 380 पे चल रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बस। 30 मिनट्स का हाई क्रैक करने जा रहा है 96 के ऊपर, 95 90 आप तोड़ दिया मेरे बच्चे ने हाई, नाइस गुड। तो पता था ये अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा, तो ये चीज़ पहले से पता थी, बट अगेन 488 का लेवल 588 का लेवल है, वो याद रखना गाइस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर भी मार्किंग्स कर देता हूँ सो दैट हमें याद रहे, ठीक है। 588 अभी पता क्या बात है, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर हमने जितना एनालिसिस किया है, ठीक है, सारी बातें एक जगह, मेरे को अगर यहाँ पर दिखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बजाय फिर से नीचे घूम रहा है और मेरा एनालिसिस खराब होने वाला है, तो भाई मैं उसको कहीं पर भी काट सकता हूँ, ठीक है, मैं बैठा नहीं रहूंगा। ये सारी चीजें ना हमेशा मैं आपको चीज बोलता हूँ, मार्केट में ना गिरगिट बन जाओ भाई, जैसे आपको मार्केट काम करने को दे रहा है ना वैसे ही उसके साथ रहो। अभी यहाँ से मेरा एनालिसिस पता है कैसे खराब हो जाएगा, अगर ये मार्केट इस स्विंग के नीचे चला जाता है तो 46,300 के नीचे जाएगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पर, मतलब पीएनएल का तो बेड़ा गर्क होगा ही, मेरे एनालिसिस का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं ये नहीं सोचूंगा हो भाई मैं यहाँ से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट के ऊपर की रैली एक्सपेक्ट करा था और यहाँ पर मार्केट ने मेरा व्यू खराब कर दिया, तो चलो मैं होल्ड कर लेता हूँ, शायद कल को फिर से चला जाएगा, भाई नहीं होगा वो, ठीक है। आप एक चीज समझ कर देखो, मैं आपको चार्ट के ऊपर ही समझाता हूँ, ठीक है। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग बॉस, दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट आउट। सी दिस थिंग यहाँ पर ओके 1 मिनट चार्ट पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर अच्छे से समय लगेगा। मैंने 47,000 की कॉल ली थी, आपको याद होगा है ना, अभी यहाँ पर 46,500 के आसपास समझ लो, मैंने यहाँ पर उस पॉइंट पर उसका प्राइस 200 के आसपास है, 200 पे उसको बाय किया था, ठीक है। 200 से वो कहीं ना कहीं ऊपर 220-25 तक गई, मैंने यहाँ पर उसको बाय कर लिया हाई के ऊपर, बट वहाँ से वो नीचे गिर गई भाई, यहाँ पर ये भी तो नीचे गिरा। अगर आप इसमें ड्रॉप देखोगे ना भाई कितना है परसेंटेज वाइज, आपको देखने को पॉइंट कम लगेंगे, बट मैं आपको ड्रॉप दिखाता हूँ। सी दिस थिंग, यहाँ से 25% का ड्रॉप आया है, ठीक है, और 47,000 वाली जो कॉल थी उसमें ज्यादा आएगा बिकॉज वो ओटीएम कॉल है, ठीक है। तो
ये चीज़ें हैं। अगर आपने यहाँ पर सपोज करो 1 लाख लगाया है तो भाई 1 लाख में आपका 25-30,000 का लॉस दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको कैटर करनी होती हैं। अभी नीचे बॉटम कहाँ से बनेगा, कहाँ से घूमेगा भाई ये नहीं पता होता किसी को भी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जिस ट्रेड को जिस मंशा से लिया ना उसको वैसे होल्ड करना सीखो या उसको वैसे पुगाओ, अपना दिमाग बीच में मत चलाओ। अभी यहाँ पर कोई इंसान सियाना होगा मेरे को सलाह देगा, सर यहाँ से जब आपको दिख रहा था 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट तो आपने उसको बुक क्यों नहीं किया? भाई क्योंकि मैं उसको कम नहीं खाना चाहता, वो स्कैल्पिंग का ट्रेड हो जाता मेरा, जबकि मैंने उसको स्कैल्पिंग के लिए प्लान ही नहीं किया था, ठीक है। ये मेरा ट्रेड यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट की रैली के लिए मैंने इसको प्लान किया। हो सकता है मेरा व्यू जो है बिल्कुल गलत हो जाए, आई एम ओके विद दैट, बट आप एक चीज़ को यहाँ पर समझ कर देखो। अगर आपको यहाँ से सपोज करो पंजाब से आपको जाना है श्रीलंका या दुबई की फ्लाइट लेनी है, तो भाई दुबई जाते जाते आप पहले यहाँ से दिल्ली जाओगे, दिल्ली से फ्लाइट लोगे ना, कि यहाँ से आप क्या पंजाब से आप पहले अमृतसर चले जाओगे या फिर जयपुर चले जाओगे, आपके पास आपको एक चैनल तो करना पड़ेगा ना। अभी सपोज करो आपको दुबई जाना है, आप दिल्ली चले गए, बट दिल्ली जाकर आपको एयरपोर्ट पे पता लगा भाई आपकी फ्लाइट डिले होगी या कैंसिल होगी, कल जाएगी, क्या कर सकते हो आप उसमें कुछ? जाना तो आपको है ही ना दुबई, बट फिर जाओगे ना 1-2 दिन वेट कर या जब भी उसकी फ्लाइट की शेड्यूलिंग आएगी या जो भी चीज़ होगी। तो वो सारी चीज़ें भाई लाइफ में ना कभी भी कोई भी पाथ आपको स्ट्रेट नहीं मिलता है, जैसा आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाओ ना मार्केट के हिसाब से भी उतना आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट जो करते हैं मार्केट वो मतलब बहुत कम होता है वैसा करती है, ठीक है। मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होता ठीक है। तुक्का है, इसलिए बोलता हूँ मार्केट में तुक्का लगाता हूँ मैं, चल गया तो अच्छा अच्छी है, नहीं तो फिर भाई लॉस ही होता है मेरा। तो हम लॉस मेकिंग ट्रेडर मेरे भाई, आप यहाँ पर फिर से देख लो, फिर से लॉस आ गया ठीक है। अभी यहाँ पर तो इतना दांत फाड़ कर हंस रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीजन इसलिए है क्योंकि मेरे को पता है इसमें व्यू मेरा क्या है, ठीक है। मेरी लगनी तब शुरू होगी जब ये इसके नीचे आएगा 46,300 के नीचे, जो कि ये आ भी सकता है, ये होशियारी कर सकता है ये भाई बहुत ही चतुर रामलिंगम है मार्केट, ठीक है। ये किसी को नहीं बख्शता है, देखेंगे कितना इसको कैसे करना है। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन हल्की कर लूँगा अगर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा, और अगर इसको 2-2:30 बजे के बाद ही ऊपर जाना है तो फिर भाई तब तक के लिए तो मेरा ये स्वाहा कर देगा अकाउंट ही। मम्मी लग गया होगा 1.5-2 लाख का, गया 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 मम्मी क्या यहाँ पर एग्जिट ऑल कहाँ है? यहाँ पर है पोजीशन, एग्जिट ऑल ही करें, नहीं एग्जिट ऑल कर दूंगा तो सब एग्जिट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर मेरे को यहाँ पर किस किस को एग्जिट करना है, इसी को एग्जिट करते हैं, नहीं तो हाँ यहाँ पर लगा के रखते हैं, ठीक है। आएगा तो सेल ओके सी दिस थिंग, इस चीज़ से मेरे को ना डर लगता है, और ये चीज़ होती है ना ऑप्शन में, ये चीज़ आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देती है कि भाई यहाँ पर बायर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का प्राइस नीचे जाकर जिस हिसाब से रिट्रेस कर रहा है ना ऊपरी साइड पर, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। अभी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस अलग लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए। ये बिहेवियर एनालिसिस के अंदर आती है चीज़ें कि कैसे आपको वो चीज़ को समझना है कि भाई कौन से वाले में ऑप्शन में आपको सच्ची वो लॉलीपॉप दे रहा है और कौन से वाले में सच्ची वो ऑप्शन बाय के लिए ही है। जबकि स्पॉट के चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर रेड कलर बनाने की कोशिश करो, ये नीचे गिरेगा भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम जब एडवांस में जाते हैं एडवांस प्रोग्राम में तब आपको मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ, तब तक के लिए इस जानकारी को गुप्त रखा जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जो लॉस है कहीं ना कहीं 40-50 के आसपास चल रहा है, कोई चक्कर नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है, अभी के लिए। बाकी अगेन जब इसमें कुछ पोजीशन काटूंगा या जो भी रहेगा मैं फाइनल आपको तब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाद में कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है, टेक केयर। गाइस सो कैन यू सी वन थिंग हियर, मार्केट नीचे जाने में इतना रो पीट रहा है, बट जब ऊपर आता है तो 1-2 कैंडल्स में सारे कैंडल्स को खा जाता है। तो ये एक अलग चीज़ होती है जो आप सीखते हैं लाइक बिहेवियर एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर आप देखो तो अभी मेरा लॉस फिर से 2 लाख के आसपास पहुंच जाता, ठीक है, 2.5 लाख, एंड स्टिल इट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अंडर लाइक इन द लॉसेस ओनली। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं इसके ऊपर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं एग्जिट करनी है क्योंकि मार्केट मेरे को लग गया पता है यहाँ पर बम्बू ही देने वाला है। ऊपर जाएगा मार्केट सेकंड हाफ में, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जाए, हो सकता ना जाए स्टिल, क्योंकि मेरा काम है टीचर का पढ़ाना एज अ इन्वेस्टर। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि गाइस मेरी किसी भी बात को 100% मत मानो, ठीक है। आप जब उसको एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा और आप वहाँ पर पागलों की तरह भर क्वांटिटी ले लो, और आपकी अगर औकात नहीं है यहाँ से भाई मेरी यहाँ पर औकात है ना, मैं यहाँ पर इसको होल्ड करके बैठा हूँ, और यहाँ पर नीचे अगर आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ये 46,300 के नीचे नहीं आएगा तब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, एंड तब तक यहाँ पर ये 2 से 5 लाख का लॉस भी दिखा सकता है, ठीक है। आई एम ओके विद दैट, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो मेरा रिस्क कैपिटल है सर, ठीक है। मैं चाहे इस पोजीशन को 6 या 7 लाख के लॉस में भी काट सकता हूँ, या इसको 2-2.5 लाख के लॉस में भी काट सकता हूँ, या फिर इसको 5-6 लाख के प्रॉफिट में भी काट सकता हूँ। तो मार्केट में बॉस जिस हिसाब से बिहेवियर एनालिसिस बनता है वैसे ही आपको काम करना होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मार्केट में भाई बहुत देना पड़ता है तब जाकर कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉटम बनने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देखो अच्छा खासा नीचे रेड कैंडल बने, फिर शूटिंग स्टार बना, सबको लॉलीपॉप मार्केट गिरने वाला, मार्केट पर होल्ड कर गया, फिर से रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पर ये कैंडल फिर से कहीं ना कहीं ग्रीन बनेगा। तो मैंने आपको पहले इसी कैंडल पर बोला था ना 10:45 की, यहाँ से कम अभी 1.5 से 2 घंटा टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर 5-6 कैंडल एक्सपेक्टेड है बनेंगे ऐसे, एंड यहाँ से जब रैली स्टार्ट होगी विल बी सीइंग दिस थिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, पॉसिबली टुडे, पॉसिबली मंडे। यहाँ से अच्छी खासी रैली आ जाएगी। अभी देखना है कि यहाँ से रैली आज स्टार्ट होती है या मंडे को होगी, देखना हुआ है बस।
हो सकता है मेरी जो यहाँ पर पोजीशन है मैं यहाँ पर इसमें से कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरे को 2.15 2.20 का लॉस दिखा रहा है, तो इसमें से मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी है कहीं ना कहीं 7000 कहीं ना कहीं 8000 यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, 8000 के आसपास। तो हो सकता है इसमें से मैं मतलब 80% क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसा ही भाई तो मैं थोड़ा सा ना दिमाग खराब है मेरा। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से जब ऊपर चलना होता है, यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं 4.5 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने वो प्रॉफिट नहीं लिया। उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट मतलब तब भी मैंने लिया। उसके बाद जब ये नीचे 2.5 लाख का लॉस दिखा तब भी यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ है ना आपको एक टाइम के साथ आएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, जिस ट्रेड को जिस मंशा से लिया है ना उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा सर। आपके कहने से या मेरे कहने से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज मार्केट, दिस इज व्हाट इट ऑलवेज डज। जो उसको अच्छा लगता है वो वैसे ही करता है, ठीक है। किसी के बाप का नहीं है मार्केट कि जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि इन केस यहाँ से अगर कैंडल बनेगा तो ये बहुत ही बड़ा एक नीचे की तरफ स्पाइक देगा। ओके, लेट मी आइडेंटिफाई, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है फॉर डाउन साइड मूव। ओके, वन डे पर क्या बोल रहा है मार्केट? ओके, वन डे पर ये 46,000 भी टेस्ट कर सकता है भाई साहब। इसका जो कैंडल का बॉटम है 46,218, वहाँ तक आ सकता है मार्केट। वन डे 30 मिनट्स 46,218 पे एक लाइन लगा देता हूँ मैं, क्योंकि अगर बाइंग इनिशिएट करनी हुई तो मैं अगली वहीं पर ही सोचूंगा पोजीशनल के बारे में। जैसे मैंने बोला आपको 46,250 साला 18 तो इधर ही है, तो मेरे को लग रहा है एक बार नीचे झटका देगा फिर ऊपर जाएगा और उतने में मेरे अकाउंट की धज्जियां उड़ जाएंगी ये 350 वाला ऑप्शन पता है कहाँ तक आ सकता है नीचे? 300 275 तक भी जा सकता है। मतलब यहाँ पर मेरी 371 के आसपास की बाइंग है एंड इट मे कम टू 270, तो यहाँ से 100 पॉइंट साफ हो सकते हैं भाई मेरे तो ये सारी चीज़ें ना जो आपको ट्रेड चल रहा होता है उस टाइम पर भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके बैठनी पड़ती है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या मैं उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैं यहाँ पर अपने अकाउंट में अगर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये 180 का लॉस दिख रहा है, तो क्या यहाँ पर मैं 3-4 लाख का या 5 लाख का लॉस और देख सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये पोजीशन का ट्रेड लेना, या फिर मैं उसको पोजीशन की लॉस को होल्ड भी करूंगा या आगे के पहले निकल जाऊंगा। तो ये सारी की सारी डायलेमा जो होती है ना भाई लाइव मार्केट में आपको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी आप उसमें काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा बॉस, ठीक है। आज मैंने क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लिया बिकॉज आज वो वाला दिन है जहाँ पर मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट टाइम भी अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मैंने ये सेम टू सेम चीज़ ना कहीं यहाँ पर हमने की थी, ठीक है। मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हुई थी, हाँ आई रिमेंबर दिस थिंग। ये मार्च का दिन था आसपास, यहाँ पर भी यही चीज़ थी। नीचे आने में इतना स्ट्रगल करा था, यहाँ से फिर ये ऊपर की रैली हमने पूरी खाई थी एंड आई वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो इसका हाइट टूटने ही वाला है। मतलब पॉइंट वाज कि अगली एक्सपायरी में टूटेगा या उससे अगली एक्सपायरी में टूटेगा। यहाँ पर आपको बताता हूँ 29 फरवरी है ना, 29 फरवरी के बाद हमारी मेरे ख्याल से मैंने इसमें 2 एक्सपायरीज के आगे का प्लान किया था। 29 फरवरी ये रही, हमने इसमें प्लान की थी 7 मार्च की और 14 मार्च की, दोनों की हमने एक्सपायरीज प्लान की थी, ठीक है। और अगेन लकीली यहाँ से मूव 7 वाली के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, आपको कभी भी नहीं पता होगा कि ये जो पोजीशनल का ट्रेड आएगा वो कौन सी एक्सपायरी में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा ऐसा प्लान होता है कि मैं 2 एक्सपायरीज आगे वाली प्लान करूँ, एक तो इमीडिएट वाली और उससे अगली वाली। 29 तारीख को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फ्राइडे ही थर्सडे था, ठीक है थर्सडे था और फ्राइडे वाले दिन यहाँ से मार्केट बॉटम आउट करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही। अब यहाँ पर आज फिर से फ्राइडे है और मार्केट इज एट अ वेरी लाइक मेक और ब्रेक सिचुएशन। इधर तो यहाँ से फटकर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर फिर से डाउन साइड का मूव या फिर ये ऊपर की साइड पर चला जाएगा। मेरे को लग रहा है मेरे को लॉलीपॉप मिलेगा भाई मेरे मेरे साथ बुरा क्यों होता है ओके इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट दिस स्टेज द मार्केट वेयर इट इज एट। निफ्टी क्या कर रहा है भाई साहब? निफ्टी भी वहीं पर मरा हुआ है। ये ऐसे स्पाइक्स देता भाई, नीचे था उसके बाद यहाँ पर फिर से नीचे था। एक्चुअली मार्केट का ना आज बॉटम आउट डे है, तो यहाँ पर मार्केट पिछले दिन का जो लो है उसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसने अभी तक तो किया नहीं है, आई गेस कर लिया है। इसका लो था 21,905, उसके बाद लगा 21,917, अभी है 21,931। हाँ लग सकता है भाई 917 तक जा सकता है, या ये 50 SMA कहाँ पे है? 50 SMA 900 कितनी है भाई? अबे 908, ओके गॉट इट। सो 908 तक आ सकता है भाई साहब मार्केट देखते हैं क्या होता है। ₹914 पे तो वैसे भी पेवर बैठा हुआ है इसका, तो मतलब 900 रुपये का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है, फालतू कहने की बात और कुछ नहीं है। ये यहाँ तक आ सकता है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। 22,000 का पुट लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है क्या? वो अभी भी ऊपर जा रहा है क्या? हाँ डे हाई के आसपास चल रहा है, ओके 105 पे लिया था भाई साहब ओके 22,000 का कॉल देखें क्या कर रहा है। 22,000 का कॉल 140 पे है। 22,000 100 का कॉल देखता हूँ। ये लूँगा मैं, क्योंकि इसमें बिहेवियर एनालिसिस मेरे वाला बन रहा है और अगर ये एक बार मेरे लेवल के अकॉर्डिंग ऊपर आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। ओके तो 100 रुपये के ऊपर ही गेम आएगी इसमें, तो 100 रुपये तक तो क्लेश ही करेगा भाई, ये रुलाएगा ही बस लॉस कितना चल रहा है? 2 लॉस चल रहा है भाई साहब। चलो सो जाते हैं लॉस नहीं दिखा जाएगा मेरे से ओके निफ्टी फिन सर्विस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, बट ये थोड़ा सा डेंजर साइन में है। अभी इसके ऊपर क्लोज करना अनिवार्य है, अगर ये क्लोज नहीं करता तो फिर धज्जियां उड़ा देगा ये करना था, क्या ही कर दिया मैंने ये भी वहीं पे चल रहा है यार। ये 21,000 का कॉल बहुत ही बढ़िया होगा इसका, आई शुड प्लान। ओह कौड़ियों के भाव मिल रहा है, कौड़ियों के भाव। ये 10x का ट्रेड बन जाएगा बहुत इजीली इफ एनीवन वांट्स टू टेक इट आउट। मतलब 10 रुपये के आसपास इसको बाय करेंगे, ठीक है। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो भाई अपनी इच्छा के अनुसार, बट अगेन हीरो जीरो ट्रेड ही मानना इसको पता लगे जीरो हो गया तो तुम लोग मेरे को गालियां दो, सर मैंने 1 लाख का ले लिया था तो किसने बोला था साले 1 लाख का ले दिस कैन बी वेरी ब्यूटीफुल हीरो जीरो ट्रेड गाइस।
कीप द क्वांटिटीज एज मच एज द लॉस यू कैन टेक, ठीक है, इन योर पॉकेट, मतलब 2 3 4 5 हज़ार जितना भी लॉस पूरा झेल सको उतना ही लेना, ठीक है। और डिप्स में इसको ऐड करना, 10 रुपये तक ये ऐड बनेगा, ठीक है, 2 रुपये तक का नीचे का लेवल है, यू कैन कीप इट ऑन एडिंग, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन शो कर रहा है मेरे को चार्ट के ऊपर, तो अभी तक तो दिख रहा है ऐसा। अभी बेड़ा गर्क भी हो सकता है अगर यहाँ से नहीं गिरा तो, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, ये एक कैंडल में कटने वाला पैटर्न है, ठीक है, ये वही वाला पैटर्न है, बट कब घूमेगा यहाँ से ये नहीं पता है, हो सकता है 1 बजे के बाद घूमे, हो सकता है 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, वो तो भगवान श्री राम को पता है, हमें तो कुछ नहीं पता भैया, हमें कुछ आता ही नहीं है नल्ले हैं हम ओके, काफ़ी बेइज्जती कर ली है हमने अपनी आज की, तो चलो चलते हैं वापस। कुछ नहीं रखा भाई मार्केट में, क्यों आते हो तुम यहाँ पर लॉस करवाने अपना 30% यहाँ से और साफ हो जाएगा अगर ये नीचे से सपोर्ट तोड़ा तो 30% साफ होगा, 30%, दैट्स व्हाट ऑप्शन सेज। इसका नीचे का 15, नेक्स्ट बाय विल बी इनिशिएटेड एट, हाँ 225 से 250 के बीच में ऐड आएगा बस, उससे पहले इसको बाय नहीं करना है। 225 से 250, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बाइंग जोन अगर इसने तोड़ा ये वाला तो, ठीक है। ये खुद के फंडे बना रखे हैं भाई मैंने ये कहीं से किसी किताब में नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। एनीवेज चलो लाइव मार्केट चलने देते हैं अभी फिर से, नथिंग टू वॉच हियर। ओके गाइस, एज यू कैन सी दिस थिंग कि ये यहाँ से फिर से फटना शुरू हो गया है एंड स्पाइक ही मारा है ऊपर, तो सस्टेन नहीं हुआ है अभी 30 मिनट्स में, अगर हाँ बस होने वाला है काम, अगले 1 घंटे के अंदर आपको दिखेगा इसका तांडव क्या करता है ये अगला 1 घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट 1 आवर वी माइट सी 47,000 मे बी मंडे, मे बी टुडे हु नोज। यार अगर ये डे हाई के ऊपर निकल गया ना भाई तो फिर मज़ा आ जाएगा निफ्टी ने तो कर दिया है कांड, 100 रुपये का लेवल था, मैंने पहले भी बोला हुआ, इसके ऊपर भाड़ मतलब फटेगा गंदे वाला, तो 100 रुपये पे मैंने बाई किया था इसको बेसिकली, और अभी ऊपर जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है। इसमें टारगेट नहीं है भाई कोई, ठीक है, याद रखना टारगेट नहीं है कोई ओके। और फिर निफ्टी भी मैंने आपको बोला था, ये हमने बाई कर लिया था 12 साढ़े 12 के आसपास, 10 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, बट वो ट्रिगर नहीं हुआ, स्टिल देखते हैं अभी क्या होता है। ओके जो भी प्रॉफिट दिख रहा था वो सारा का सारा चला गया भाई यही है मार्केट की लीला, समझ ही नहीं आती है भाई कभी कभी समझ नहीं आती है, क्या करना क्या चाहते हो तुम यहाँ पर 46,500 लगा लेता हूँ, नहीं आ रहा वो सच, यहाँ पर है ऑलरेडी, चार्ट लगाओ इसका, या 30 मिनट्स के बजाय 1 मिनट कर दो यहीं से देखेंगे क्या कर रहा है बच्चा। हमने कहाँ पे बाय किया, 360 पे किया ना ये है। ओके मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, इंडिकेटर लगा के, कहाँ पे आएगा, नहीं आता, ड्रॉ आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, अबे ये कैसा कर्सर है भाई इसका, बहुत गंदा कर्सर है एकदम से ऊपर एकदम से नीचे कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू भी नहीं दिखा रहा, कहाँ पर लगाई है साले ने, 360 के आसपास लगी लगता है, चलो कोई नहीं। ओके तो पोजीशन आपके सामने चल रही है, ये बस यही रूल आ रहा है भाई साहब कब जाएगा, ले जा रे, ले जा इसको ऊपर ले जा कभी देखिए इतनी सारी लाल पोजीशन पिरामिल में भी लॉस हो रहा है, सिल्वर के ETF में भी लॉस हो रहा है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी लॉस हो रहा है, बैंक निफ्टी के कॉल में भी लॉस हो रहा है, कैंपस में भी लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है बैंक निफ्टी। भाई ये MIS कैसे हो गया, ये पता लगे भाई साहब, ये कन्वर्ट नहीं होता क्या, शिट शिट शिट, ओ भाई साहब ये तो और कलेश वाली बात हो गई, ये क्या कहाँ से चेंज होगा MIS को, मॉडिफाइड टाइप, हाँ भाई साहब
ऐसा नहीं करते एमआईएस भाई, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। कई बार मतलब जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है वो एमआईएस में होती है और वो फिर बम्बू दे देती है। मैं साला मन में सोच रहा हूँ वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड है फ्राइडे को। भाई साहब सैटरडे संडे पोजीशन खोल के देखो, पता लगे कट जाती है वो तो साली। ये तुम लोगों के साथ भी अगर होता है तो ध्यान रखना। पोजीशन को हर बार चेक करते रहना भाई, एमआईएस में तो नहीं आया, या जो वाली एमआईएस में लेनी वो तो बढ़िया है, पर अगर कैरी फॉरवर्ड में है तो उसको देख लेना एक बार, कहीं गलती से इंटरडे तो नहीं कर रहे उसमें भाई। ओहो, देखते देखते 182। भाई इसमें कम से कम 10-15 लाख का प्रॉफिट होगा इजीली, अगर ये ऊपर शुरू हो गया तो इसमें। ओके गाइस, यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है एक। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में भी भागा। मजा आ भी गया, मजा आ भी गया। बॉस इंडिकेटर से फर्क नहीं पड़ता, आपको बिहेवियर एनालिसिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। जितने लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने कौन कौन से इंडिकेटर लगाए हुए हैं, भाई इंडिकेटर इंडिकेटर का काम पता क्या होता है, तो आप चौक पर जाते हो ना, वहाँ पर तो वहाँ पर चौरस्ते पे लाइट जो लगी होती है, ट्रैफिक लाइट्स, 4 जगह से ट्रैफिक आ रहा होता है, कभी कभी ट्रैफिक लाइट एक ही टाइम पर 2 जगह से ग्रीन हो जाती है, तो उसके बाद एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इंडिकेटर पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, इट इज जस्ट हेल्पिंग टूल। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंडिकेटर वो बना किस पर्पस के लिए है, आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा, बट बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखो, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो। अभी यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार ओहो मेरे को सेल कर देना चाहिए, कर लो सेल, ये ऊपर काट देगा अगर, और ऊपर तो पता कहाँ पर रुकेगा ये सीधे एक कैंडल में मारेगा। बोलने ही वाला था अभी यार ये। ये साले बोलने भी नहीं देते मेरे को। अब ये फटेगा, ये हाई टूटेगा अभी, ये हाई, ये निकल जाएगा 116 के ऊपर भी। 30 मिनट्स पे क्या कर रहा है निफ्टी, निकल जाएगा भाई अभी जिस हिसाब से भाग रहा है, बहुत हो गया। चले जाओ, अब निकल जाओ। अभी इसको 22,100 के ऊपर तो जाना ही जाना है, निकल जाएगा ये मेरा बच्चा। मेरे पास निफ्टी का कौन सा वाला ऑप्शन है मैं भूल गया। निफ्टी का कॉल 3400, अच्छा ये है मेरे पास। 22,200 का कॉल लेकर रखा मैंने। ओह 22,200 लगाऊँ ना फिर उधर। ये लगाओ, 73 पे लिया था साला, 73 पे ही आ रहा है। कुछ नहीं दे रहा ये तो, एंट्री प्राइस 73 पर है। हाँ ओके, हाँ तो यही है भाई, 10-15 रुपये नीचे आते आते मर जाता है इंसान। 10-15 रुपये में तुम्हें क्या पता भाई कितना लॉस हो जाता है। उससे पूछो जिसकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा। वो बताएगा अपने दुखड़े। बस होगी शॉर्ट कवरिंग शुरू, अभी एक 12:57 हो गए, बस 2:45 तक देखना तुम, ये 150 के ऊपर होगा। 2x। चलो मिलते हैं गाइस बाद में, ये तो अभी हो गया है चालू काम इसका। प्रॉफिट बुकिंग तो बाद में देखूंगा मैं भी, तब तक के लिए शांति से सो जाओ, कुछ नहीं करने का। फिर निफ्टी जिसने लेके रखे हुए आराम से बैठो, कुछ नहीं करना अब जो करेगा वो मार्केट करेगा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस सही जगह पर एंट्री बनानी थी और वो तुमने बना ली है, ठीक है। अभी बस जय श्री राम बोलो प्यार से, जय श्री राम। अमन बोल रहा है कैसे पकड़ लेते हो सर ये, भाई बहुत सारा पैसा फूका होता है इसके पीछे। बिहेवियर एनालिसिस मैं तुम लोगों को बोलता हूँ भाई, आई एम लॉस मेकिंग ट्रेडर। 100 लॉस करूंगा, उसके बाद एक दिन में 100 लॉस कवर कर लूंगा। ऐसी क्षमता है मार्केट में, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। एनीवेज, मार्केट है भाई, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी कभी भी किसी भी तैश में मत आना। मार्केट नहीं तो अच्छे अच्छे के फाड़ देता है कपड़े। बस ये तो जाएगा ऊपर अच्छा खासा। इसको नहीं रोक सकते तुम, फिर निफ्टी को नहीं रोक सकते तुम। चलो अभी तुम लोगों को लाइव दिखा देता हूँ क्या पोजीशन चल रही है। यू कैन सी दिस थिंग, देखते देखते ही 2 लाख से -2 लाख से +4 लाख अगेन। ओके, तो पता है कि अपने व्यू के ऊपर थोड़ा सा स्टिक रहा करो, ठीक है। यहाँ पर अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी लोग देखेंगे, वो पहले भी ऊपर गया था, भी नीचे आ गया था भाई, हो सकता है यहाँ से भी इतना ऊपर जाए तो मैं उसकी कल्पना भी ना हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अपना ट्रेड जिस मंशा से लिया होता है ना उसको वैसे पुगाया करो, ठीक है। उससे पहले उसके बीच में कुछ आनाकानी नहीं करनी है। इस ट्रेड को अगर मैं बुक करना चाहूँगा तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मेरे को वो भी पता है कहाँ पर करनी है, ठीक है। तो तुम्हें हर एक चीज़ का हिसाब पता होना चाहिए, अगर नहीं आता तो भाई पहले सीखो, उसके बाद जाकर काम करो, वरना मत करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट डजंट गिव अ डैम चांसेस, मतलब सेकंड चांस नहीं होता मार्केट में। मार्केट अच्छे से फिर नंगा कर देता है, याद रखना है मेरी बात। 46,500 स्पॉट पे तो आ ही गया भाई, यहाँ पर तो आ गया स्पॉट पे, वाह। अब यहाँ से फटेगा तो कितना देगा, ओ 3-4, नाइस। 360 पे एंट्री है ना मेरी, हाँ 360 पे एंट्री है, और 410, अभी तो सिर्फ 50 पॉइंट आए हैं भाई, 50 पॉइंट आए हैं अभी तो। 500 पॉइंट लेना मेरे को। मैंने एक्चुअली ना ऑप्शन प्राइस भी गलत सिलेक्ट की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता था आज, तो मैंने गलत सिलेक्ट की है। अदरवाइज आई नेवर पे सच बिग प्रीमियम्स। चलो कम खाएंगे आज, नो प्रॉब्लम। इसका बैंक निफ्टी का टारगेट, टारगेट क्या है, टारगेट टारगेट भाई साहब ये तो 1 2 3 4 5 काट देगा ये, एक 588 के ऊपर तहलका आएगा गाइस, याद रखना। मैंने तुम लोगों को सुबह से बोला था 588 इज अ नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जय श्री राम कर देगा मार्केट, और शायद 47,000 के दर्शन आज के आज हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके ऊपर। एंड मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही है। साला लॉस में मैंने स्क्रीन देखी इतनी, प्रॉफिट में तो देखूंगा ही नहीं, नहीं तो मन मचल जाएगा और मैं काट दूंगा, ठीक है। ये बेहुदा हरकतें मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो वो देखेंगे ही नहीं हम। ठीक है चलो, 340 यहीं पे चल रहा है, चलो लेट अस गो। नहीं तो वो बुलाएगी, वो कहेगी मैं काटने वाली हूँ तुम्हारा स्टॉप लॉस। तुम होल्ड करके दिखाओ। नहीं होल्ड कर सकते तुम भाई लाइव मार्केट में। जिगरा चाहिए जिगरा। चलो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, बाय।
ओके गाइस, तो क्या हो रहा है? ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो समवट अराउंड 5-6 लैक्स का प्रॉफिट दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश नाइस। तुक्का चल गया अभी तक तो यार ये 360 से 460 भी नहीं गया, 100 पॉइंट भी नहीं ऊपर गया साला ये तो भी। जो कैंडल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूव, वो तो आई ही नहीं है अभी। मतलब 2 कैंडल में कम से कम 100-200 पॉइंट तो दे, वो वाली मूव वो वाली मूव कब आएगी? ओके, सत्ते पे सत्ता। हाँ, मेरा बच्चा भागा। नाइस, इसी चीज़ की तो उम्मीद थी। हा हा हा। ओ मेरे भाई, कितने लोगों को ट्रैप करेगा ये पुट में आज। सुबह से पता लग गया था इसका, लंका लगाएगा सबकी आज गंदे वाली। बट अगेन ये याद रखना भी, ये जो ऊपर जा रहा है एक टाइम आएगा जब ये नीचे फिर से ठप्पा करेगा, अगर ये करेगा तो बट अगेन एंट्री जहाँ पर लेनी थी भाई, हम तो सुबह से बनाकर बैठे। हाँ हाँ, इसी कैंडल की तो मैं वो वेट कर रहा था कि ये कैंडल हो भाई साहब, कम से कम 50-100 पॉइंट की मजा आ जाए। ये देखो, ये 400 पॉइंट से फटना शुरू हुआ, यहाँ से सीधा ही 500 पॉइंट 2 मिनट में अभी कैंडल देखो दिख रहा है? अरे मजा, क्या बोला था 10-11 तक कर लेंगे हम तो भाई साहब तुक्का लग गया, ठीक है, इसको बोलते हैं तुक्का, ठीक है। सो आपके सामने लाइव ट्रेड है, ठीक है, और अभी मेरे को और कुछ नहीं बोलना है। हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि मैं ये वाली ट्रेड जो होती है ये मेरी स्ट्राइक प्राइस ही नहीं है चूज़ करने वाली। मैं इसको होल्ड करूँगा, बट सारी की सारी को नहीं करूँगा। जब मेरे को इसमें मोमेंटम लूज होने वाला लगेगा, मैं यहाँ पर अपनी पार्शियल क्वांटिटीज बुक कर लूँगा, ठीक है। इसको अदरवाइज मैं स्टिल होल्ड करूँगा 47,000 तक या 47,500 तक। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ और अगर इसने इस बार 48,000 के ऊपर निकल गया भाई साहब, तो क्या होगा? क्योंकि इस बार मैंने गलती सिर्फ एक की है, और वो ये है कि मैंने इस बार पोजीशन जो बनाई है वो सिर्फ इस एक्सपायरी की बनाई है, मतलब जो आने वाली है अभी 21 को, है ना। आज तो फ्राइडे है, तो कल 2 दिन छुट्टी है, तो मंडे, हाँ 20 की एक्सपायरी की बनाई है मैंने। निफ्टी की 21 की पड़ी है, चल कोई चक्कर नहीं उसमें। बट मेरे को यहाँ पर मंथली एक्सपायरी की भी बनानी थी पोजीशन, मैं वो भूल गया बनानी यार। क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चलना हुआ शुरू, तो ये वाला हाई तोड़ देगा मार्केट, ठीक है। पर वो इस एक्सपायरी में तोड़ेगा या अगले में तोड़ेगा, ये तो श्री राम जाने, हमका नहीं पता है बबुआ, ठीक है। तो मोमेंटम आ रहा है भाई मेरे, जाने क्या होगा हमारे। ये भी फट गया 22,200। अच्छा, वो 22,100 का था जो 100 पे लिया था ना, 22,100, उसका भी देख लेते हैं 100 से कहाँ तक गया है। 150 तक तो हो ही गया होगा, नहीं हो अभी तक, साला यहीं पे मरा है भाई। निफ्टी बहुत स्लो चलता है यार साला रुला देता है कभी कभी तो चलो क्या कर सकते हैं अब, जो है सो है। फिर निफ्टी क्या कर रहा है? लग गया तुक्का, 12 का 22 हो गया हो गया पैसा डबल देखो ऐसे होते हैं तुक्के अभी तो बस दो दो गुना हुआ है भाई, अभी तो चाल पड़ी है अभी, और कितनी देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता हूँ। 12,500 तो निकल गया है, तो मैं एक्चुअली इसका टारगेट देख लेता हूँ एक बार फ़ोन में, मेरे पास फ़ोन में है। कौन सी ली मैंने? भूल गया, 46,500। 46,500 गाइस, 46,500 का टारगेट लिख लो। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कहाँ कहाँ पर इसको बुक करना है, ठीक है, सो दैट आप इसको मिस आउट मत कर देना इस चक्कर में, ठीक है। पहला जो कंफर्म्ड टारगेट था वो तो आना ही आना था, वो था 457 का, ठीक है, वो आ गया हुआ है। सेकंड जो टारगेट है गाइस वो है 845 का, ठीक है। और एक मिनट, सॉरी, जो सेकंड टारगेट है गाइस वो रहेगा 631 का, ठीक है। 631 का सेकंड टारगेट है कंफर्म्ड, जो आएगा ही आएगा। और तीसरा टारगेट है 736 का, लिख लो। मैं यहाँ पर चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ, मैं मार्किंग्स भी कर देता हूँ, सो दैट आप इसमें कहीं भूल नहीं जाना रे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, वेट, ओके गाइस, तो यहाँ पर पहला टारगेट मैंने बोला था 456 का, यहाँ पर ये हमारी बाइंग जोन है, और मैंने बोला था कि नीचे अगर डिप मारेगा तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर फिर से बाइंग सिचुएशन आएगी, जो कि होपफुली थैंकफुली नहीं आई, अच्छी बात है आती तो मैं मर जाता भाई साहब ये तो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, रियल अकाउंट में पोजीशंस हैं वहाँ पर भी भाई जिंदा दफना देता है मार्केट तुमको तो पता ही है। 456 कहाँ गया? 456, ये हमारा था पहला टारगेट कंफर्म्ड। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 631, 631 ये भी कंफर्म्ड टारगेट ही है, 99.99% तक जाएगा ही जाएगा। 630, और बस कहाँ गया? 631, ठीक है। इसके बाद जो टारगेट आएगा वो है 736 और 845। वेट, लेट मी प्लॉट 736, अबे रुक जा रुक जा रुक जा, ओ ये स्पाइक मार रहा है साला, इसलिए चार ऊपर जा रहा है मैं बोलूं ये क्या हुआ एकदम से भाई साहब खरगोश की तरफ उधर रहा है मार्केट, पहले चल नहीं रहा था, अब रुक नहीं रहा है 736। और चलो एक लास्ट टारगेट दे देता हूं तुम लोगों को, मजा करो, 888। बट ये लास्ट टारगेट नहीं है, तुम्हें पता मेरा कभी टारगेट नहीं होता। और आई एम सेइंग इज कि इन लेवल्स पर आएगा तो मार्केट यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हल्की हल्की बुक करते रहना। 888, अभी यहाँ पर नहीं आएगा साला 888 एकदम वैसे तो ओके, दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं, वन मोर चांस। 888, 878, स्लोली 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 आ गया, हाँ हाँ हाँ। पकड़ तो मैं लूंगा बेटी तेरे को। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पर जो पहला टारगेट था वहाँ पर भी बुक नहीं किया है 456 के, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी चलते हैं हम ऑल्ट टैब, समवट 13 इट इज़ शोइंग मी 13-14। तो यहाँ पर कहाँ पर है मेरे पास 7995 एग्जिट, 50% बुक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 13 लाख के आसपास कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट, 7 लाख बुक किया है मैंने अभी, ठीक है, ओके।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, पेंडिंग ऑर्डर कोई नहीं है। डे हिस्ट्री आप देख सकते हो, सुबह से लेकर ये ट्रेड जो इतने सारे चले हैं मेरे, इसमें अब जाकर मैंने ये बुक किया है। ये 360 पे लिया था, 511 पे बेचा है, ठीक है 50%। और इसके अपसाइड के टारगेट्स अभी और पेंडिंग है जो मैंने आपको बताया है। 456 का टारगेट हमारा आ गया था, वहाँ पर मैंने बुक नहीं किया था, ठीक है। मोमेंटम में मैं ऊपर जाने की चाह रहा था इसको, वो जो कि चला भी गया। अभी फिर से नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर के टारगेट्स पेंडिंग आएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुक्का लगा लेता हूँ एक और मैं तुक्का लगाने की कोशिश करूँगा 47,500 का, पर वो मैं लूँगा मंथली 47,500। मैंने जो पहले नहीं लिया था, दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। 300 का मिल रहा है, ये भी साला महंगा है। यहाँ पर कहीं पर पकड़ना था, हाँ 200 के आसपास, 225। चलो आएगा नीचे तो ले लेंगे, और क्या, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आएगा नीचे तो आएगा, इसका तो पप्पा भी आएगा। अभी आप एक चीज़ समझ के देखो गाइस, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली हर बार हम क्या करते हैं, जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूँ। लेट जस्ट से यहाँ पर मेरे पास 7995 थी, ठीक है। तो मैंने उसमें से 50% बुक की, जो कि आई है मेरी 3990, ठीक है। अभी 3990, ओ सॉरी, पहले मैं काम करता हूँ 361 माइनस 500, ठीक है। अभी 361 लिया है और यहाँ पर 511 लेना था मैंने। 500 मैं ब्रोकरेज को थोड़ा सा कंसिडर करा था, ओके। 150 पॉइंट मैंने यहाँ पर कैप्चर किया, ठीक है। 150 पॉइंट इंटू कितना हुआ 3990, ठीक है। यहाँ पर 6 लाख समथिंग वी हैव मेड, ठीक है, 6 लाख। तो इस 6 लाख में से कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार का ब्रोकरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, लेट जस्ट से फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 लाख ही बनाया, 5 लाख, ठीक है। इस 5 लाख में से मैं अभी फिर से रिस्क ले सकता हूँ। कैसे रिस्क लेना है, यहाँ पर मैं 5 लाख में से 50% कैपिटल जो है घर पर लेकर जाऊँगा प्रॉफिट में, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 2-2.5 लाख के आसपास का, उसमें से मैं उसको स्प्लिट करूँगा कैसे मेरे को रिस्क लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी 2.5 लाख के आसपास का ये वाला खरीदूंगा मैं, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा था ना, यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का फ्यूचर बाय करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा तड़पाकर ऊपर जाएगा, और यहाँ पर भी इसको क्या बोलते हैं, लज्जा नहीं है, यहाँ पर थमेगा नहीं। यहाँ पर जैसे पिछली बार किया था ना, यहाँ पर काफी सारा टाइम वेस्ट किया। यहाँ पर आप देखो, एक बार जाकर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि पता क्या बात है, ये आपको नॉर्मली कोई बंदा नहीं दिखाएगा, ये चैलेंज ओपनली मैं बताता हूँ। रीजन बीइंग, भाई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। सी हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी बाइंग होती है तो स्लो एंड स्टडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, बाइंग का मोमेंटम मेरे पास इस जोन में, मेरे को पता था मेरे को बाय करना है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर नीचे गिरा, एकदम से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, लोग यहाँ पर बाय करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे सबके प्रीमियम गल गए होंगे। मार्केट ने फिर से ऊपर का एक स्पाइक मारा, इतने स्पाइक में मतलब हर बंदा बोलेगा हो मार्केट में मिस कर दिया, लेना था। उसका फिर से नीचे आया, यहाँ पर फिर से धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पर देखो नीचे की साइड का विक्स दिख रहा है ना आपको, मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर इसने फिर से सबके स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद ऊपर रैली शुरू हुई है। तो ये बहुत ही पेनफुल होता है बॉस, बाय की ना रैलीज बहुत ही ज्यादा क्लेश वाली होती है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आउट ऑफ द मनी में काम करने का, ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो प्रीमियम आपका जितना होता है वहाँ से बहुत ही कम डिक्रीज होता है। अदरवाइज ये जो एट द मनी के प्रीमियम है ना भाई, इसमें तो 100-200 पॉइंट ऐसे बहुत ही जल्दी से कम हो जाएंगे, ये वाले जो स्पाइक आएंगे, और मैं वो चीज़ नहीं झेल पाऊंगा, ठीक है, अगर मेरे पास क्वांटिटी बड़ी हुई तो, ठीक है। तो इसी चीज़ से डर लगता है, और थप्पड़ से डर नहीं लगता भाई वॉलेटिलिटी से डर लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन इसका कॉन्ट्रैक्ट का जो बाई किया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला था 46,588 का लेवल है ना, जो मैंने यहाँ पर शायद मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर निकला ना, हाँ 588 ऊपर निकला भाई, तभी तो ग्रीन दिखा है। कैसी बातें करता हूँ मैं कभी कभी। ओके नाइस। तो यहाँ पर मैंने बोला 588 के ऊपर मार्केट फट जाएगा, तो यहाँ पर जो मैंने लेवल लगा के रखा था, देखो यहाँ पर कितना बुलिश लेवल है, शायद हम उसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, करना भी चाहिए। अभी यहाँ पर हमने दोनों चीज़ देख ली, 1 और 2, और यहाँ पर आईओसी में भी बुलिश आता हुआ मार्केट मोमेंटम तो निकल गया, अच्छी जगह हुई, मैं अच्छा खासा अच्छे पॉइंट पे निकल गया। तो यहाँ पर फिर से नीचे आ रहा है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है इसकी, इसको मैं बाई करूँगा 250 पे, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगा लेता हूँ 250 पे। बाई करने का मतलब होगा अपना, कितना बाई करें हम यहाँ पर, ऑप्शन कौन सी थी फिर से मैं भूल गया, शिट, 47,500, ठीक है, 47,500 मंथली, 27 मार्च कॉल ऑप्शन बाय। तो यहाँ पर ये 270 पे चल रहा है, इस पर लिमिट ऑर्डर बाय करेंगे 250, ठीक है। यहाँ पर पहले 10 लॉट बाय करूँगा मैं, ठीक है, 40,000 के आसपास। उसके बाद अगर नीचे और आता है तो और देखेंगे, ठीक है। 50 SMA पे आया मार्केट ये, तो लेट्स सी, पर ये तो 46,500 अपनी वाली है तो अभी देखो आप, प्रॉफिट जो था मतलब 13 लाख 14 लाख से सीधा 9 लाख पे आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी भी जरूरी है, ठीक है। अभी अगर आप वहाँ पर देखोगे ना ऑप्शन के चार्ट पर जाकर, यहाँ पर 46,500, ये चीज़ होती है ना, ये मैं आपको यही बोला था, समझा रहा था ना कि बाइंग में कलेश होता है, और ये नीचे फिर से आ जाएगा 46,500 में। अभी आप अगर देखो यहाँ पर 20 मार्च में जाकर, यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर 456 का लेवल था, क्यों ड्रॉ किया था अभी पता लग गया। रीजन होते हैं भाई हर एक चीज़ के पीछे। अगर मैंने यहाँ पर 360 पे बाई किया है तो मेरे को 456 पे निकलना ही निकलना। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर 456 के आसपास यहाँ पर ठप्पा करके एकदम से नीचे का मरेगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को बुक कहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, बट यहाँ पर फिर से जो मेरा 250 का मैंने बाइंग का जोन उसको प्लॉट किया, शायद वो बाई कर ले, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। 250 270 पे चला गया ना, 260 पे, चलो कोई चक्कर नहीं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे को आपको दो चीज़ें दिखानी है, और वो है फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं कर सकते क्या हम, FUT करके, कंट्रोल F करता हूँ फिर FUT, ठीक है। और ये यहाँ पर भी दिखा रहा है साला निफ्टी का फ्यूचर देखो, यहाँ से हमने कितने में बाई किया था, एंट्री प्राइस 22052, अभी 96 पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ 40-50 पॉइंट, बट यहाँ पर एक पॉइंट पर इसमें भी अच्छा खासा लॉस दिख रहा था ना, आपको पता होगा 2-3 हज़ार का। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी में 4,000 का लॉस दिख रहा था फ्यूचर में। बैंक निफ्टी का फ्यूचर कहाँ पर, ये रहा, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अभी भी लॉस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंट्री 46,836 पर, ठीक है। मार्केट ऊपर गया था जब, ये तभी हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट लेकिन ये अभी यहाँ पर फ्यूचर लेने का मकसद आपको आई होप भी पता लगा होगा कि ये वॉलेटिलिटी में फ्यूचर का प्राइस लेने का सिर्फ यहाँ पर ये फायदा होता है कि आपको जब पता है, कंफर्म्ड होता है ना कि मोमेंटम कैसे आने वाला, तब आप उसमें फ्यूचर इजीली बाय कर सकते हो। अदरवाइज मैं फ्यूचर हर बार बाय नहीं करता हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक ट्रेडर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको कब ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब उसको ऑप्शन
ऑप्शन बाइंग करनी है, कब उसको एग्रेसिवली ऑप्शन बाइंग करनी है, कब उसको एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब उसको फ्यूचर बाय करना है, कब उसको ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना है। ये बहुत सारी चीजें मेरे भाई, एक चीज नहीं है, ठीक है। मार्केट अगर इतना सरल होता ना तो फिर हर बंदा यहाँ पर काम कर लेता। इतना सरल नहीं है मार्केट। अगर यहाँ पर अभी एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, आई फील मार्केट ने शायद इसी को रिस्पेक्ट किया ही होगा। ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये ग्रीन कहाँ से लग गया बे, तू आ लल्लू। ओके, मार्केट यहाँ पर पहले इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अभी यहाँ पर देखो जितने भी सियाने लोग होंगे वो ये बोलेंगे सर ये ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अभी तो मार्केट पक्का नीचे गिरेगा। तो मार्केट ने दे दिया ना बंबू मेरे भाई, इसलिए बोलता हूँ बिहेवियर एनालिसिस सीखो। बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर कोई चीज नहीं है, ये चाहे इसको तोड़ रहा है, ब्रेक कर दिया, पर वो यहीं पर बता रहा है भाई वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मार्केट ना ले लेता है भाई मेरे। तो तुम लोगों को सियाने बनना है, तुम लोगों को पप्पू नहीं बनना है। अभी मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई तो फिर मैं पोजीशन और ऐड करूँ, देखते हैं क्या होता है। 250 पे लगाया हुआ है, 10 लॉट उसके तो मिल जाएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रीमियम टिके होगा मंथली वाले में ऑफ कोर्स कम होगा, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अगर वो 250 से नीचे गिरा और 200 तक आया तो मेरे को वहाँ पर भी ऐड करना है। अभी वो 200 का लिमिट ऑर्डर मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि वो हो सकता है 190 पर आए, 180 पर आए, तो वो मोमेंटरीली वहीं पर मैं मार्केट में ही बाय करूंगा, बट 250 पर तो बाय करना ही करना मेरे को। मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस, जो मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर लगाया ना मैंने, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस, लाइव मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ होती है। आपको लग रहा होगा कि भाई मॉर्निंग में 2 लाख रुपये लॉस था, उसके बाद तो ये चीज़ें मैं प्लान आपको बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में वो प्लान कर चलना है कि भाई मेरे लॉस कितना आएगा, मेरे को प्रॉफिट कितना आएगा। मैंने आपको सुबह ही बोला था इसमें मतलब 10-15 लाख रुपये हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा ऑप्शन था 360 के आसपास का मैंने बाय किया था, वो 2x होगा तो उसमें मेरे को इजीली 30-40 लाख इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट अभी भी कर रहा हूँ। बट मेरे को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो डबल होगा कि नहीं होगा। वैसे भी मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया, मैंने इन द मनी में काम कर रहा हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम करता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ R&D के ऊपर, तो वो अभी थोड़ी सी काम चल रही है, ये 3 दिन हुए मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। इन द मनी में कैसे ट्रेड्स अपने प्लान करता हूँ, वो भी बात का विषय है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतनी चीज़ पता है कि मैंने आप लोगों को 47,000 की कॉल दी थी 200 के ऊपर, ठीक है, 47,200 फिर से उधर ही आ गई है, 290 तक गई थी, ठीक है। तो 100 पॉइंट इसमें इजीली मिल ही गए। आई होप लोगों ने कैप्चर किया होगा कुछ। इसके भी टारगेट्स मैंने आपको दे रखे हैं, तो इसको फॉलो करते रहो। एंड 47,000 तक तो इसको जाना ही जाना है, इसके तो पापा भी जाएंगे। अभी यहाँ से मार्केट मोमेंटम करना शुरू होगा। गुड। निफ्टी में हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, 22,200 की हमने कहाँ पर ली थी, मैं फिर से भूल गया। ये प्राइस इसकी लिखनी है मैंने, इसको मार्क कर देता हूँ। 22,200 की कॉल ऑप्शन 3400 क्वांटिटी 73 पे लिया, ओके। 73, 73, 73, 72, 73, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना होवर ओवर करा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास इसने दोबारा ठप्पा किया और यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये यही करता रहेगा अभी काम, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर इसको देखना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लेवल का ट्रेड है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये इसने जो स्पाइक मारा है इसको भी बुक करना चाहिए था, लाइक लॉजिकली स्पीकिंग, बट मैंने नहीं किया है, तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। आप ऐसा कृपया मत करें क्योंकि मैं अलग लेवल का इसमें रिस्क ले रहा हूँ। इसमें मेरे ख्याल से मैंने क्वांटिटी कितनी डाली मेरे को वो भी नहीं पता, अगर अंडर 2 लाख हुआ तो फिर मैं रहने दूंगा, बट अगर 2 लाख के ऊपर हुआ तो फिर मैं उसको पार्शियल बुक करूँगा। कितनी क्वांटिटी, 3400 इंटू करते हैं कैलकुलेट, 3400 इंटू 73 इंटू, ओके 248 है, ठीक है। हाँ इन्वेस्टमेंट दिख तो रही है, मैं भी पागल हूँ। सामने इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, मैं वही नहीं देख रहा। अंधे हो क्या तुम? यस भाई हम अंधे हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर दिख रहा है कि मैं अंधा हूँ। तो इसमें से ना मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा इसमें भी, ठीक है। अभी एक बार ऊपर का स्पाइक भी तो देखते हैं फिर, पर ये तो नीचे का स्पाइक दे रहा है। मेरे आते ही मार्केट, मैं लेता हूँ मार्केट नीचे चला जाता है, मैं सेल करता हूँ मार्केट ऊपर चला जाता है। करूँ तो क्या करूँ? हे प्रभु, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। आपको ना इस कैंडल का वेट करना है 245 का, 245 पर जब ये कैंडल खत्म होगा ना तब आपको औकात पता चलेगी मार्केट की एक्चुअली है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी में मेरी 50 सारी पोजीशन ज़्यादा है ना, चलो कोई चक्कर नहीं, मैं इसको थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। 245 पर मैं इसको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, अदरवाइज अगर नीचे आता है 73 नहीं तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अभी के लिए फिर इसको होल्ड कर लेते हैं, बट अगेन ये नीचे आ ही जाएगा मेरे को पता है, क्योंकि ये एक बार नीचे रीटेस्ट मारेगा, उतने चक्कर में सभी का स्टॉप लॉस हिट कराएगा और सब लोगों को लगेगा मार्केट वीक हो गया है, बट वो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यही कलेश करेगा मार्केट, और क्या। मार्केट भाई बहुत गंदा है। इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। अभी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट में देखूँ, मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है, भाई ये कम ज़्यादा क्यों करा रहा है। हाँ निफ्टी का सीई है, उसके बाद 12 इंडिया में है डाला मैंने 141। ये कौन सा है, अच्छा फ्यूचर है, और ये सीई है भाई। अच्छा ये मैं बोलूँ ये बैंक निफ्टी को नहीं दिख रहा साला। सबसे ज़्यादा तो उसमें होगा मेरे को पता है। ओके 15 लाख बैंक निफ्टी में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, 50% एग्जिट किया ना, ओके नो प्रॉब्लम। 15 लाख, ओके टोटल 30 लाख वी हैड इन्वेस्टेड इन बैंक निफ्टी, ओके गाइस। 30 में से 15 लाख मैंने एग्जिट कर लिया जो इन्वेस्टमेंट था, और 15 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें भी मेरे पास अभी इसमें 6 लाख का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर मेरे पास ये 15 लाख रुपए का लॉस हो जाता है इसमें, जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो स्टिल मेरे पास जो एक्चुअल जो लॉस होगा 15 में से 15 का लॉस नहीं होगा, मेरे पास 6 लाख मैंने बुक कर लिया ना, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 9 लाख का लॉस होगा। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। पता लगे तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, फिर ऐसा नहीं करना, ठीक है। मार्केट जब नीचे जा रहा होगा तब पता लग ही जाएगा ना। फिलहाल के लिए तो मार्केट बुलिश है, बुलिश, तो हम भी बुलिश रहेंगे जब तक मार्केट बीरिश ना बन जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, क्या इसने हमारा ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया है, नहीं किया, नहीं किया अभी तक। 274 पे चल रहे हो बब्बुआ तुम, नाइस नाइस नाइस। 27 मार्च 47,500, चार्ट लगाओ, चार्ट लगाओ। नहीं आया भाई, 250 पे तो नहीं आया, ये आ जाना चाहिए था। चलो अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मैं काम करता हूँ अभी इसको यहीं पर बाय करता हूँ। मार्केट कहाँ गया, मार्केट मार्केट 280 मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, ले लो।
नहीं मिला। हाँ 70 पैसे से बकवास। भाई दे दे, 70 पैसे में जान लेगा मेरी, बदतमीज। ओह, ये बहुत हरामजादगी करते हो तुम, ये चिंदी चोरी मत करो मेरे साथ। भाई ये बहुत गलत है। ये पंगे होते हैं मेरे साथ एक्चुअली। पता क्या, जब मैं लेने वाला होता हूँ ना चीज़, फिर नहीं मिलती तो फिर मैं कभी कभी ऐसे महंगी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर कलेश होते हैं, क्योंकि पता तो है वो नीचे आएगा फिर, बट उस चक्कर में फोमो क्रिएट होता है ना। लो 284, भाई 280 ही लगाऊंगा, छोड़। देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे, भाग जाए यहाँ से। हाँ मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा नहीं तो। पता लगे यहाँ से 280 से सीधा ही 300 मार दिया साले ने। भाई ऐसे नहीं करना भाई, ये बहुत गंदी साइकोलॉजी। तुम लोग ये चीज़ मत सीखना मेरे से प्लीज़, ठीक है? ये गलत चीज़ कर रहा हूँ मैं, तुम लोग मत करना ऐसे, ठीक है? अब भाई ये मेरा माउस क्यों खराब हो जाता है बीच में। 284 हो गया। अब मैं बाय कर लिया ना, अब ये नीचे आ जाएगा, देखना। ओ ऐसा तो पहली बार हुआ कि भाई मैंने मार्केट में ऐसे बाय किया और ये ऊपर चला गया। बहुत रेयर है ऐसा। आज मेरे कुछ पुण्य जागृत हो रहे हैं क्या? ओके, तो यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा? रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके वेट अ सेकंड। बोला गाइस, तो यहाँ पर ये भाई नहीं करना तेरा टेलीग्राम ज्वाइन, क्यों बोल बार बार बोल रहा है? 15 7 ये भाई 47 अच्छा 150 लिया ना, 42 आ रही है। ओके 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 ठीक है। 282 एंट्री प्राइस 282, ये कैसे? मैंने तो 285 लिया था, है ना? ये क्या लॉजिक है? 282 पे एंट्री है मेरी, पता नहीं क्या चल रहा है। दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। ओके छोड़ो, अभी इसमें नहीं जाते हैं। ओके तो यहाँ पर निफ्टी फाइनली चलना शुरू हुआ ऊपर फिर से, एंड लेट्स होप कि एक स्पाइक मारता है। फिर निफ्टी पैसा डबल हो गया है, यहाँ से 12 रुपये पे हमने बाई किया था इसको, 10 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगाया था, वो नहीं ट्रिगर हुआ है, बट यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो गया। तो आई होप आप लोगों ने भी यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, तो सबको हिदायत दे रहा हूँ मैं। 2x आ गया यहाँ पर, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बाकी अगेन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, ठीक है? जो अपना इन्वेस्टमेंट है आपका वो निकाल सकते हो, बाकी तो आपके ऊपर ही है। कितना हाइक, कितना मारा इसने? ओह यहाँ पर दिखाएगा नहीं, 26 का। ओके हाँ तो ठीक है, मैं भी एग्जिट कर लेता हूँ फिर पार्शियल। इसमें भी थोड़े थोड़े पैसे चुराने आने चाहिए आपको अपने ट्रेड में से। ओके कहाँ पर है? 21,000 का कॉल, फिर निफ्टी 21,000 का कॉल। मेरे को 14 में दिया है साले ने। मेरे को महंगा दिया है। चालू 100% नहीं, 50%। साला नीचे आ गया अभी, बदतमीज कहीं का। चलो करो यार, छोड़ो। 14 का लिया था, 19 पे बेचा फिर। चलो नेट प्रॉफिट ऑफ 3980। ओके ठीक है, चलो मेरा भी ये भी रिस्क फ्री हो गया ऑलमोस्ट। फिर निफ्टी भी मैंने बुक कर लिया है पार्शियल, अभी मेरे को बचा है निफ्टी, ठीक है? तो निफ्टी भी बुक कर लेता हूँ। स्यापा साला यार ये नीचे आ गया फिर तो, निफ्टी भी उधर ही मर रहा है। निफ्टी भी बुक कर लेता हूँ, पर मैंने 73 पे लिया था ये डबल भी नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, इसको 245 पर ही देखता हूँ, ठीक है? 5 मिनट्स। लग तो रहा है एक बार नीचे का ठप्पा करेगा, और ये हो सकता है ये सारे के सारे लो काटे और यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट पे डे लो बना दे एक बार 60 के आसपास का। क्वाइट पॉसिबल, दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग टू सी राइट नाउ ऑन द ऑप्शंस बिहेवियर चार्ट। बट अगर ये 100 रुपये के ऊपर निकल गया फिर चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। जब तक ये 100 रुपये के नीचे है ना ऑप्शन, तब तक ही इसके चांसेस ऐसे रहेंगे, बट अगर ये 100 रुपये के ऊपर निकल गया फिर इसके चांसेस डे लो मारने के ऑप्शन के चार्ट पर कम हो जाएंगे। ये याद रखना चीज़, क्योंकि होगा पता क्या, ये यहाँ से 50 SMA के आसपास तक आएगा या इस पेपर के आसपास तक आएगा, बट ये ऑप्शन का चार्ट पे ये डे लो नया मार देगा यहाँ पर, ठीक है? इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, ये मार्केट ऐसे ही करता है भाई। जितने सियाने लोग ऑप्शन के चार्ट पर ट्रेड करते हैं ना, उन लोगों की लंका लगती है अच्छे से। मार्केट बहुत अलग लेवल पर ट्रेड होता है भाई साहब। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये ओके भाई, ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए उसको, थोड़ा सा क्लेश वाला सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है। अगर इसने नीचे ठप्पा किया तो ये ऐसे भी कर सकता है, मतलब सिर्फ डराने के लिए हो सकता है नीचे आए, बट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? बट ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसको अभी होल्ड करूँगा नहीं। ये वाली सिचुएशन है, ये नीचे ठप्पा करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये सिचुएशन है, ठीक है? ये थोड़ा सा क्लेश वाला सिचुएशन है, मैं आपको कैंडल भी बता रहा हूँ, ये वाला कैंडल बना सकता है यहाँ पर। अभी उस केस में ना भाई बहुत ही ज़्यादा डायलेमा हो जाता है कि रखें ना रखें, तो इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखो ये 47,000 की ऑप्शन है, ठीक है? 200 के आसपास थी, तो 200 के आसपास ही मर रही है वो साली। 46,500 मैं आपको बताता हूँ एक बार। 46,500 का कितना का टारगेट मैंने बोला था? 456 का ना। ये देखो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, मतलब ये हमारे टारगेट के आसपास ही मर रहा है, दिख रहा? ये इसी चीज़ का मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जो टारगेट बोला ना आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर कर लो, उसके ऊपर अगर मिल रहा है तब भी थोड़ी सी कर लो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं है कि क्या होगा मार्केट में। तो ये बहुत सारी चीज़ें भाई थप्पड़ खाकर सीखी है मार्केट में, और मतलब मोमेंटम में ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर मार्केट में मैंने यहाँ पर इसको होल्ड किया था ना, मैंने यहाँ पर इसको बुक नहीं किया था। अब बहुत सारे लोग सुबह पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, आपने क्यों नहीं बुक किया? भाई यहाँ पर मैं 456 का टारगेट लिमिट ऑर्डर मैंने नहीं लगाया था, ये गलती की मैंने, बट इसने अचीव नहीं किया। यहाँ पर 455.45 का टारगेट था यहाँ पर इसका हाई, मतलब सिर्फ 50 पैसे से 55 पैसे से इसने हमारा टारगेट भी नहीं हिट किया। तो वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको भी समझ में आएगी कि 456 का टारगेट क्यों लगाया था मैंने, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ ना बड़े प्लेयर के मनी को कैसे ट्रैक करना है वो, या उसका बिहेवियर को कैसे ट्रैक करना है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ये लेवल्स होते हैं जैसे जिस हिसाब से मार्केट में काम होगा। अभी यहाँ पर हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली हुई है, तो ठीक है अभी सब ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो समवट अराउंड 20 लाख का हमारे पास यहाँ पर भी पड़ा हुआ है फंड, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखूँ सारी की सारी, टोटल 9 लाख 9 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है? एंड
थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन अभी मेरे को गलत लग रही है। ओके, तो 46,500 यहाँ पर होल्ड हो जाए बस। यहाँ से एक बार 456 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग आ जाए ना, फिर उसके बाद 631 पर ही निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकालेंगे। थोड़ी सी और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और मतलब कुछ प्रॉफिट कुछ क्वांटिटीज तो मैं पक्का इसको होल्डिंग के लिए लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा मंडे के लिए, सारी आज नहीं निकालूंगा। अभी देखते हैं हमारे कौन कौन से टारगेट हिट होते हैं। 631 का है, उसके बाद 736 एंड फाइनल टारगेट 888। निफ्टी में मौत आ रखी है, 100 रुपये के ऊपर चला जाए ना भाई ये देख रहे हो हमारे लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है 73 का, जहाँ पर बाई किया था। तो गलती से तुक्के लग जाते हैं भाई मार्केट में, यही कलेश करता रहेगा बस, ये और क्या। अभी इसको जाना तो ऊपर है ही है, ये 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, होल नंबर है। निफ्टी ना एक्चुअली जब ये डे हाई के ऊपर निकलेगा तब आएगा इसमें बड़ा ब्लास्ट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दैट। 2:45 का कैंडल, तभी इसको बुक करूँगा, उससे पहले बुक नहीं करूँगा। अभी चलो मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो ईट माई फूड। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बाद में बात करता हूँ जाकर, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा टेक केयर। इसको मैं विंडो को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पर गया वो यार, हाँ ये 9 लाख के आसपास वाला प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर, ये चल रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इसको देखते रहो। और नीचे आ जाए भाई, ये हाँ यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। टाइम वेस्ट मत करो मार्केट में, सीखो प्लीज़, सीखो किसी ना किसी से सीखो। मेरे जैसा कोई सनकी बंदा है जो अपना लॉस कर तुम्हें सिखाएगा तो सीख लो, अदरवाइज तुम अपना लॉस करोगे शायद तुम अपना टिक ना पाओ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फिर से नीचे आ रहा है। अभी मैं सलाह सोच रहा हूँ कि पोजीशन एग्जिट कर दूँ या हल्की कर लूँ, क्योंकि अगर इसने डे लो दोबारा टेस्ट किया तो फिर तो भाई कलीश हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द राइट प्राइस एक्शन रेयर। अभी आप देख रहे हो मैं मतलब पहले लॉस में होल्ड करा था, अभी प्रॉफिट में यहाँ पर मेरे को फिर से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जब कम हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये सिचुएशन है कि मेरी जो मेंटालिटी थी, मैं जैसे मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे मार्केट कर तो रहा है, बट अगेन थोड़ा सा आउट ऑफ द रेंज में जा रहा है। और ये प्रॉब्लम मेरे को इसलिए भी आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दी मनी जो पोजीशन थी वहाँ पर उसमें काम कर रहा हूँ। अगर आउट ऑफ द मनी पोजीशन होती तो फिर तो मेरे को प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी, मेरे को पता है उसमें क्योंकि प्रीमियम कम होता है और यहाँ पर जो प्रॉफिट होना था वो बुक करता तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है परसेंटेज वाइज, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट भी कम बुक किया है। तो एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना चाहता 371 का, क्योंकि ये पक्का काटेगा वो वाला स्टॉप लॉस। ओके गाइज, मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ना पोजीशंस हल्की कर रहा हूँ, दोबारा आएगा तो देख लेंगे। क्वांटिटी देखो आपके सामने 11 लाख से 7 लाख पे आ गया मार्केट है भाई। ओ 95 एग्जिट, एक ही लॉट रखूँगा, चल हो गया। उसके बाद और बड़ा क्या है मेरे पास, बैंक निफ्टी 79,000, क्वांटिटी 210, 46,500 सी। अच्छा ये तो यही वाली है, ये 3400 निफ्टी का है, इसको भी करो भाई एग्जिट, हो गया इसका काम। 95% एग्जिट कर दूंगा, तेल लेने जाए बाद में देखेंगे लेना हो तो। फ्यूचर पड़ा है, बस फ्यूचर रखूँगा मैं। उसके बाद ये क्वांटिटीज हैं कुछ, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ भी नहीं करने वाला है, इसमें मैंने सब कुछ ही निकाल दिया। एक जो मेरा वो 10 लॉट लिया था ना मैंने, हाँ ये पड़े हैं, हाँ इसमें देखो मैं बोल रहा था मेरे को लेते ही लॉस होगा। 250 का ही देखो यहाँ पर आ गया ना साला, 250 के आसपास। इसको भी करो एग्जिट 95, हाँ एक ही लॉट रखूँगा मैं, तेल लेने जा भाई तू। नेट लॉस, हाँ ठीक है भाई, क्यों ऐसे लॉस वाले में साला जान के अलर्ट का सिग्नल दिखाता है, तुम्हारा लॉस हुआ है गंदा आदमी हाँ पता है भाई मेरे को चिढ़ा के उड़ाया ऐसे। इसमें तो बुक कर लिया 800, इसमें भी मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ। और अभी यही जीरो ट्रेड रह गया। उसके बाद ये पिरामिल निफ्टी 50 पीई 50, अच्छा ये तो फ्यूचर के हेज के लिए था। ओके सो गाइस, कहीं ना कहीं भी मैंने अपनी सारी की सारी पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है, बहुत कम है इन्वेस्टेड अमाउंट ऑप्शंस में खासकर, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैंने यहाँ पर 79,000 इन्वेस्टमेंट है बस, ठीक है। अगर ये पूरा लॉस हो गया तब भी कोई चक्कर नहीं है, आई कैन मैनेज दैट, ठीक है। 7 लाख समथिंग का पोजीशन यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है। पेंडिंग ऑर्डर्स कोई भी नहीं है, डे हिस्ट्री लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी चल रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, सुकून से खाना खा सकता हूँ, अगर नीचे आता तब भी कोई चक्कर नहीं है, देख लेंगे इसको साले को ये पल पल में बदलना जो बोलता हूँ ना मैं, ऐसे ही बदलना इसको बोलता हूँ मैं, ठीक है। अभी पता है मेरे को कि कैसे काम होगा। अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर तो उतने चक्कर में अगर इसने साले ने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया तो वो भी सिचुएशन है तो उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकता हूँ, 47,000 की कॉल ले लेता हूँ बस, 47,000 की बजाय 47,200। बैंक निफ्टी ये वाली लेते हैं 20 मार्च की बाय, मार्केट पे बाय करता हूँ, 136 पे है, 10 लॉट आएंगे 20,000 के। मैं इसके ले लेता हूँ 200 क्वांटिटी, 30,000 समथिंग, हाँ 30,000 डिप्लॉय कर देते हैं इसमें, 30,000 का रिस्क रहेगा, दैट आई एम ओके टू जीरो, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर लिया है अभी अभी बस, इसके बाद अभी और कोई ट्रेड नहीं होगा। आज बहुत सारे ट्रेड्स मैंने वैसे भी ले लिए ये तो नॉर्मल है आज का बुक्ड प्रॉफिट अभी यहाँ पर नहीं दिखाएगा, आई होप सो, है ना। इसमें मेरे को पता नहीं अभी कैसे देखते हैं, डे एंड पे शायद दिखेगा, बट फिलहाल के समवट दैट आई नो इज मैंने कहीं ना कहीं अपना 7 लाख समथिंग बुक कर लिया होगा आज, ठीक है। तो आज का ये ट्रेड यहाँ पर हमारा हो गया है क्लोज। यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो मनी बची है 38 लाख समथिंग बची है, ठीक है। एंड अभी चलो यहाँ पर आपके सामने मैं चार्ट ही लगा देता हूँ, यू कैन सी दी चार्ट। रेड कैंडल जो बनना था वो ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। दो कितने में खत्म होगा ये 30 मिनट्स का कैंडल,
15। अभी प्रॉब्लम ये है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये हो सकता है एक बेयर ट्रैप भी, बुल ट्रैप भी हो सकता है, ये यहाँ से नीचे गिर भी सकता है, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर एनालिसिस जो मेरे को बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये अभी तक तो पुल बैक है, बट ये पुल बैक कब यहाँ से एक डाउनसाइड की रैली में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कलेश का सीन है। क्योंकि आपको याद होगा जब ये प्राइस यहाँ पर था ना, तब मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 46,300 के नीचे निकलेगा तब जाकर मैं बेरिश होऊंगा, ठीक है। बट यहाँ से अभी ऊपर जा चुका है, अभी यहाँ से अगर गिरेगा ना तो ये फॉल बहुत फास्ट आएगा, और ना कि ये फॉल यहाँ पर फास्ट आएगा जहाँ पे प्रीमियम्स की बहुत ही गंदी सज्जियां उड़ेंगी, ठीक है। तो उस चीज़ में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बस, ठीक है। हाँ, एक बेस्ट चीज़ मैं कर सकता हूँ, 30,000 का मैंने ऑप्शन जो कॉल में लिया ना, मैं उसके साथ पुट को हेज कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। बढ़िया चीज़ मेरे को भी याद आई है। हमने कौन सा प्रीमियम लिया गाइस? 47,200 का लिया था ना मैंने, 47,200 का मैंने ऑप्शन लिया था, 136 के आसपास है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला प्रीमियम मेरे को उसके आसपास मिल रहा है। 45,900, 45,900, ठीक है। इसका भी मैं 30,000 कर लेता हूँ, 28, 30, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है। जब मेरे ख्याल से मैंने ये NRML में ही लिया है, आई होप सो। मैंने MIS वाली गलती तो नहीं की है, देख लेता हूँ फिर भी मैं भाई, मैं तो हूँ ही लल्लू, कुछ भी गलती कर देता हूँ कभी कभी। तो मैं अब पूरी तरह से सिक्योर हो चुका हूँ, मेरे को भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो कॉल वाली थी 40,500 की कॉल, ये 360 में मैंने ली थी, अभी कहीं ना कहीं ऊपर चली तो प्रॉफिटेबल ही है। और प्लस इसमें जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट है ही, प्लस मैंने इसमें से 50% क्या मतलब ऑलमोस्ट 80% अपनी क्वांटिटीज बुक कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने बना लिया है हेज, ठीक है। मार्केट कैसे करेगा वो तो देख लेंगे, बट फाइनली मेरे को बस दुख एक चीज़ का होगा कि निफ्टी मैंने सारा निकाल दिया। चलो अभी आपके हाथ में सारे लड्डू तो नहीं आ सकते भाई, अभी आप कुछ तो छोड़ना पड़ेगा टेबल पर, तभी कुछ खा पाओगे, ठीक है। अन्यथा सब कुछ खाने वाले का हाल बहुत बुरा होता है। टॉप बॉटम सब कुछ नहीं पकड़ सकते हो आप। हाँ, अभी आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैं अभी भी बुलिश ही हूँ, मेरा व्यू अभी भी वही रहेगा। बट जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ पर टेम्परेली, अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है या कुछ खुलता है, मेरे पास कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं जिसके साथ मेरे को फटका लगेगा। मेरे पास सिर्फ एक फ्यूचर की पोजीशन है जो मैंने निफ्टी में हेज करके रखी है पुट के साथ, और मेरे पास बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो मेरे पास नेकेड है, वो हेज नहीं किया मैंने। बट कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन है, मैंने अभी बैंक निफ्टी की कॉलर पुट दोनों ले लिया 30,000 की, 60,000 की मेरे पास हेज में पोजीशन पड़ी हुई है। यहाँ से मार्केट जो मोमेंटम आएगा तो वो 30,000 अगर मेरे को चलना शुरू हुआ तो वो 30,000 का मेरे ख्याल से लाइक 2x 10x सेटअप के अंदर ही है, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा जिस भी साइड में चलेगा यहाँ से। क्योंकि मेरे पास मैंने जो 46,500 की जो पुट थी उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉल थी उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो यहाँ पर फिर से आ गया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से दिन का लो मार लेगा फिर से। इसका दिन का लो भी हम देख लेते हैं, इसका क्या है। हाँ, तो इसका डे लो है कहीं ना कहीं यहाँ पर 325 के आसपास, तो भाई ये नीचे आ सकता है। तो अगर यहाँ से नीचे गिरा तो वही जो जोन मैंने पहले प्लॉट किया था, ये 200 250 के आसपास, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये कलेश होते हैं लाइव मार्केट के भाई, तुम्हें पल पल अपना डिसीजन ऐसे बदलना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ सीखोगे नहीं ना भाई, तब तक मार्केट में काम नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट जो होता है उसको बुक करना होता है सारा का सारा, कभी कभी लॉस में भी पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है, कभी कभी एवरेज भी करना पड़ता है, पर वो हर बार नहीं करना होता। ऑप्शन में तो हर बार मैं बोल देता हूँ सबसे बड़ा महापाप है एवरेज करना अपनी पोजीशन को, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो तो, ठीक है। मैं भी करता हूँ एवरेज, बट मेरे को पता होता है कि किस जगह से वो मुड़ने ही वाला है, तभी मैं एवरेज करता हूँ। और वो भी एवरेज करने के बाद अगर मतलब 5-10 मिनट के अंदर मेरी डायरेक्शन पोजीशन नहीं चल रही है ना, फिर मेरे को एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि मैं एवरेज उसी जगह पर करूंगा जहां से या तो वो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होगा इन द कमिंग वेरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। ये मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पर या कहीं पर कोई भी ऐसा बंदा है जो आप लोगों को ऐसी चीजें सिखा रहा है रिगार्डिंग बिहेवियर एनालिसिस। बाकी अगेन प्राइस एक्शन सुप्रीम होता होगा, बट मैं 5 साल पहले छोड़ चुका हूँ प्राइस एक्शन। बिहेवियर एनालिसिस मेरी खुद का बच्चा है, उसको मैं काफी देर से प्यार कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें उसमें, और अभी तो एस्ट्रोलॉजी का भी तड़का लग रहा है 2019 एंडिंग से। तो चल रहे हैं अभी बस मार्केट के दोनों जगह पे फटके लटके झटके, ज्यादातर फटके। तो वही है भाई मार्केट, ये किसी का नहीं है, ये सबकी लेता है। ये भेदभाव नहीं करता मार्केट, लेने में भेदभाव नहीं करता भाई, सबकी बराबर लेता है। यही है मार्केट, ये छोटा बड़ा नहीं देखता, सबकी एक बराबर लेता है, सबकी एक बराबर बजाता है। तो तुम्हें काम करना है भाई, देखकर काम करो, सीख कर काम करो, समझ कर काम करो, और अपनी औकात अपनी जेब के अनुसार काम करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लॉस ले रहा हूँ 2-2.5 लाख का, तो तुम्हारी अगर कैपिटल ही होती नहीं भाई, तुम तो फिर पागल हो गए, तुम करो उतनी कैपिटल के ऊपर पूरा लॉस ले रहे हो। तो हो सकता है मेरा पूरा लॉस हो जाए, मैं उसको कवर कर भी लूँ या ना भी करूँ, वो मेरी सिरदर्दी ना, तुम क्यों उसके अंदर आ रहे हो। तो आई होप आपने ये चीज़ देखी भी, मैंने कैसे उसको हेज कर लिया। अभी मेरे पास कोई सिरदर्दी नहीं है, मैं अगर यहाँ पर 3:30 बजे भी मार्केट को देखूंगा ना, तब भी मेरे को कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास पहली बात तो बैंक निफ्टी की पोजीशन हेज है, दूसरी बात निफ्टी का जो मैंने था सारा का सारा उसको सिंगल साइड वाला एग्जिट कर दिया, तीसरी चीज मेरे पास फ्यूचर है बस, ठीक है, बैंक निफ्टी के वो आने वाले टाइम पर ऊपर ही जाने वाले, मेरे को इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। नीचे जाएगा तब भी कोई चक्कर में उसको देख लूंगा, अगर लॉस हुआ ज्यादा तो देख लेंगे भाई, ये फ्यूचर में कितना लॉस होगा, 40-50 हज़ार का लॉस होगा, टोटल 1 लाख का लॉस होगा, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके टू दैट, बिकॉज आज का जो मेरा प्रॉफिट है कहीं उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो मंडे को मार्केट ऑफ कोर्स कल फिर से खुलेगा, ठीक है, तब ऑप्शन में दो स्कैल्पिंग करनी उसमें देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट लेकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि ये नहीं लेकर चलोगे ना भाई तो फिर बहुत गंदा मरोगे तुम। तो मैं अभी यहाँ पर इसको सेशन को एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ लगी होंगी। किसी का कोई डाउट है तो गाइस पूछ सकते हो, ठीक है। 2:30 बजे मैं फिर अभी खाना खाने के बाद क्या मतलब लैपटॉप भी बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअली मार्केट देखूंगा भी नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये चीज़ में याद रखना, फ्राइडे को स्पेशली जब भी मार्केट बंद हो तो यहाँ पर अपनी हैज जरूर लेकर जाना, क्योंकि मंडे को क्या न्यूज़ आ जाएगी, सैटरडे संडे के कारण क्या होगा, वीकेंड पर कुछ नहीं पता था भाई। डाउ हमारा फ्राइडे को हमारे बाद क्लोजिंग होती है ना उसकी अमेरिका मार्केट की, तो हो सकता है मतलब उसमें बहुत बड़ा कुछ फॉल आ जाए, तो हम यहाँ से बहुत बीरिश गिर सकते हैं, या फिर मंडे को बहुत बढ़िया ऊपर की अपॉर्चुनिटी तो ऊपर का गैप भी हो सकता है। तो मैंने उसके लिए हैज ले लिया, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या होगा भाई, बट व्हाट आई एम डूइंग इज हैज ले लिया, मेरे पास फ्यूचर का एक अनसिक्योर्ड लॉट पड़ा हुआ है, तो बस उसकी प्रॉब्लम है ना, बाकी तो देख लेंगे। तो बस यही है पीएनएल ऑन एक्टिव पोजीशन, पीएनएल टुडे। अच्छा, जो एक्टिव पोजीशन है उसका पीएनएल दिखा रहा है ये, जो भी सारी पोजीशन 14 की 14 चल रही है उसमें 11,000 12,000 का लॉस दिख रहा है, और जो पीएनएल टुडे जो बुक कर लिया उसमें से कहीं ना कहीं ये पीएनएल चल रहा है। वही मैंने बोला ना 7 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट होगा, इन दैट। तो ये अभी यहाँ पर ऐसा है, तो अभी मैं यहाँ पर सेशन को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी मंडे को मिलेंगे गाइस, ठीक है। अभी जो पोजीशन है अपनी अपने हिसाब से देख लेना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।
और गाइस मार्केट क्लोज हो गया हुआ है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल पोजीशंस नहीं है। मैं एक्चुअली फोन में थोड़ा सा ट्रैकिंग कर रहा था, मैं लैपटॉप के सामने नहीं था, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने पोजीशंस में क्या हेर फेर किया है। यहाँ पर आपको दिख रही है 14 एक्टिव पोजीशंस। एक बार मैं अभी स्क्रीन को जब रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी दिस थिंग, देयर विल बी 20 प्लस पोजीशंस राइट नाउ, 22 ठीक है। तो अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ हर एक चीज़ का क्या हुआ है, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस थिंग एज वेल, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया है 7 लाख समथिंग से 587 के आसपास हम आ गए हैं। पहले यहाँ पर डे हिस्ट्री में जाते हैं, हमने यहाँ पर लास्ट टाइम जो चेक किया था एक बार उसको वहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ पर हमने ये लिया था 47,200 का कॉल है ना, ये मैंने बता दिया था आपको कि मैंने इसमें पोजीशन अपनी कुछ रखी हुई है वगैरह वगैरह करके। उसके बाद मैंने कहा इस विप्रो का मेरे को चार्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर विप्रो में कॉल की पोजीशंस बाय की थी, ठीक है। 3 लॉट्स आए परचेज विप्रो, करीबन 10,000 के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और सिमिलरली मैंने टीसीएस का पुट बाय किया। अभी यहाँ पर गाइस मेरे को ना मैंने हेज बाय किया था ये, ठीक है, कि अगर मंडे को इन केस अगर हमारा जो डाउ है ये थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज हो जाता है तो मंडे को हमें मतलब ना झटका मिलेगा, ठीक है, या फिर वीकेंड आ रहा ऑफ कोर्स, तो वैसा उसके कारण मैं कोई एक ऐसी चीज़ देख रहा था कि मेरे को विप्रो का चार्ट ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। अगर ये फटेगा तो बहुत अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। मंडे को निकलता है या अभी हमारे पास आने वाले 2 भी एक्सपायरीज पड़ी हैं, 2 थर्सडेज आने वाले, तो हो सकता है जैसे भी निकले, ठीक है। तो बट अगेन एक एक्शन प्लान जो रहता है मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। विप्रो का चार्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर विप्रो का चार्ट बनाया हुआ है हमने, तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ से विप्रो डेली के चार्ट पर यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी थी इसने, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 50 SMA से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ तक तो मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है। एंड अगेन अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो यहाँ से इसको ये जो ट्रेंड लाइन लग रही है आपको दिख रही होगी इनविजिबल ट्रेंड लाइन, सो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक मोमेंटम दे सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमारी जो ग्लोबल कंडीशंस वगैरह हैं सब कुछ ठीक रहती हैं। अगर हमारा फ्राइडे को डाउ में कुछ क्लेश होता है या फिर सैटरडे संडे कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाती है, फिर मंडे को हमारा लॉलीपॉप मिलेगा मार्केट में, तो ये भी गिरेगा, टीसीएस भी गिरेगा, सब गिरेंगे, ठीक है। तो मैं विप्रो में यहाँ से बुलिश हूँ फॉर द ऑल टाइम हाई 550 का मैंने कॉल इसीलिए लिया है। सिमिलरली टीसीएस जो है ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। अगर अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आती है तो भाई यहाँ से ये गिरेगा एंड इट कैन कम एंड फॉल डाउन बैक टू ये जो इसका 4150 का जोन है, जैसे ये नीचे इसमें इतना बड़ा वीक बनाया था, यहाँ से रिकवर हुआ है तो इट में फॉल डाउन, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से अपना क्या नाम है आईटी सेक्टर में एक हेज बनाया, प्लस इसको ऊपर जाने में बहुत ही मौत आ रही है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको चूज किया इंस्टेड ऑफ टेक महिंद्रा इन्फोसिस, ठीक है। टीसीएस माइट बी अ स्वीट बेट एंड अगेन ये यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो वी माइट सी ऑल्सो 4150 की लो की बजाय 41,000 का 4100 का जो लो है ये भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर अगर इसको ध्वस्त होना है तो फिर ये फिर सभी सीमा लांघता हुआ 4000 के आसपास भी जा सकता है। एनीवेज दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट अपॉन फ्राइडे डाउ सेशन एंड अगेन सैटरडे संडेज न्यूज़, ओके, ठीक है। मंडे को उसके बारे में पता लगेगा, तब तक हमें कोई भी किसी भी चीज़ का अंदेशा नहीं है। तो यहाँ पर ये हेज बनाया था मैंने आईटी सेक्टर का, विप्रो और टीसीएस का। उसके बाद गाइस बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर 48,000 की कॉल ली थी। ये मैंने प्लान किया था होल्ड करने का, बट लेकिन मार्केट में एक एग्रेसिव फॉल आया तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो 125 पे बाय किया था, 116 पे मैंने इसको एंट्री को एग्जिट कर दिया और कहीं ना कहीं 14-15,000 का इसमें लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने एक स्कैल्प मारा था, ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग, द क्वांटिटी वाज मैसिव हियर, 10,000 की क्वांटिटी ली थी, 46,600 का कॉल लिया था, 335 पे लिया था, 351 पे निकल गया, यहाँ पर 154 का मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया आपने स्कैल्प किया, अगर यहाँ पर टाइम देखोगे गाइस 3:04 से लेकर 3:05 ऑलमोस्ट एक्जैक्टली अंडर लेस देन 1 मिनट ऑलमोस्ट ये ट्रेड हुआ है, मतलब 1 मिनट से 2 सेकंड ऊपर चला गया ये, बट स्टिल 2 सेकंड 1 मिनट ऑलमोस्ट 62 सेकंड्स का ये ट्रेड था, ठीक है, जिसमें हमने 1.5 लाख बनाए हैं। बट कुछ मत तो आगे मैंने लॉस भी लिया है रुको दिखाता हूँ, 2.78 का मैंने लॉस भी लिया है। देखो ऐसा होता है जब हम चतुरामलिंगम बनते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली, यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे बेसिकली ना ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्क्रीन के सामने नहीं होते, और मैं थोड़ा सा उतावला हो गया आज, गलती यही होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मिनट चार्ट में यू कैन सी दिस थिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए थे, इफ यू नो दैट, है ना। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आया, उसके बाद इमीडिएटली ऊपर आया, तो मैंने यहाँ पर 3 का से 3 to 3 और 3-4-5 के आसपास मैंने लिया था ट्रेड, यहाँ पर मैंने लिया था, और यहाँ से इसमें हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पर जब ऊपर जा रहा था ना, फिर से जब मैंने कॉल ली तो वहाँ पर कॉल के ऑप्शन के प्राइसेस नहीं बढ़े, और गलती मेरे से ये होगी, मैंने उस टाइम पर ऑफकोर्स जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया था उसके कारण फिर मार्केट में ऑफकोर्स वो प्रीमियम नहीं बढ़े और वो लॉलीपॉप मिल गया मेरे को ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी भी देख लोगे, मैंने बुआ की शादी में आकर 20,000 क्वांटिटी डाली थी मजे मजे में, और फिर अच्छा खासा फटका भी लगा। तो एनीवेज ये 1.5 लाख का जो प्रॉफिट था यहाँ पर चला गया 3 लाख का लॉस हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, डबल लॉस कर लिया हमने। तो ये ऐसी ही घटनाएं मैं करता रहता हूँ, मतलब दिमाग खराब होता है मेरा कभी कभी, तो आप प्लीज ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैंने जीएमआर इंफ्रा में गाइस मैंने यहाँ पर एक हेज बनाया है पोजीशन। ये हेज सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर 2 लॉट लिए हैं कॉल के, 2 लॉट लिए हैं पुट के, ठीक है। 79 की कॉल ली है, 76 के पुट लिए, दोनों के प्राइसेस कहीं ना कहीं 2 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो 50,000 के आसपास का मैंने इसमें हेज प्लान किया, ठीक है। रीजन सिंपल है, मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, प्लस जो हमारे रियलिटी के सेक्टर्स हैं वहाँ से अच्छा खासा मेरे को दिख रहा था। एलटी अगर आप चार्ट देखोगे यू कैन सी दिस थिंग, वेट पता नहीं किसका चार्ट देखा था मैंने रियलिटी में, सॉरी आईबी रियल एस्टेट था, 10% ऊपर था, हाँ आईबी रियल एस्टेट, और हाँ ये आज 10% ऊपर गया था आईबी रियल एस्टेट। उसके बाद एक और स्टॉक था ओबरॉय ने क्या किया मैंने देखा ही नहीं, ओबरॉय ऊपर है क्या, ओबरॉय भी बुलिश पैटर्न बनाकर तो गया है, बट लेट्स सी लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रियलिटी वाले अच्छा स्टॉक्स खींच सकते हैं, तो इसके लिए मैंने हेज बनाया। मतलब ये हेज बनाने का मकसद इसका भी यही है कि भाई मंडे को मार्केट लॉलीपॉप भी दे सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं निकल में नहीं गया हूं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से सीख सकते हो कि जब भी आप किसी पोजीशन स्टॉक में बनाओगे एंड अगर वहां पर वीकेंड आ रहा है एंड इफ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट योर पोजीशंस देन ऑलवेज मेक अ हेज, ठीक है। इट इज बेटर टू बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर द कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स व्हिच यू आर नॉट इवन एबल टू कैटर दोस थिंग्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर मैंने अभी फाइनली बैंक निफ्टी में भी हेज बनाया। अब देख सकते हो मैंने 46,000 की पुट लिया, 47,100 की कॉल लिया, ये भी 1500 क्वांटिटीज ली हैं दोनों की, और 150 के आसपास का प्रीमियम इसमें पे किया है, ठीक है। ये भी हेज मैंने बाय किया, और मंडे के लिए मेरे पास अभी सिर्फ 31 लाख इसमें अकाउंट में बचे हैं, एंड अर्लियर इट वाज लाइक 35-36 लाख, और जिसमें से अगेन मेरे ख्याल से प्रॉफिट भी जो 7 लाख का था वो सिर्फ घटकर 5 लाख रुपीज़ कुछ बचा, या 6 लाख कुछ बचा है, बाकी अगेन मतलब मेरी गलतियों के कारण मैंने उसमें नलीफाई कर दिया है। रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो डे वाइज समरी में देखते हैं हम, फोन में तो दिखा रहा था बदतमीज ट्रेड हिस्ट्री, हाँ रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस इज गाइस 6,29,000, ठीक है। ये रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी ये नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है। नेट रियलाइज 6 लाख, रियलाइज इतना है, बाकी अगेन जो विन रेट है 62% का, 10 विन 6 लॉस्ट, ऐसे करके बाकी की जो चीज़ें हैं देख लेना तुम लोग, ठीक है ब्रोकरेज 600, चार्जेस 28,000
भाई साहब तुम लोगों को मेरा अभी वो वाला अकाउंट नहीं पता है मेन अकाउंट। भाई एक चीज़ ना मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली न्यू स्टॉक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है इसलिए मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा और मैं आप लोगों को जो वीडियोस बनाकर दे रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अपने ऊपर भी एक लगाम कस रहा हूँ। जो गलतियाँ मैं हर बार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को दिखाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मेरे को थोड़ा सा लज्जित महसूस हो कि भाई ये चीज़ पब्लिक भी जानी है, तो उसके कारण अपनी बेइज्जती होगी, तो ऐसी हरकतें नहीं कर रही हैं। तो अपनी कुछ हरकतें सही करने के लिए मैं ये चीज़ पब्लिकली डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग सोचो और तुम लोग कमेंट करो कि तुम बहुत फुद्दू हो सर, तुम्हें कुछ नहीं आता। हाँ, मैं चाहता हूँ वो चीज़ तुम लोग लिख कर दो एंड वो चीज़ गलतियों को मैं अच्छे से सुधारूँ और आगे और तरक्की करूँ, ठीक है। तो आई वुड वांट यू टू ऑल कमेंट डाउन कि आपको आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, क्या सीखा आप लोगों ने, एंड दैट इज ऑल। आई होप आपको सीखने को अच्छा मिला होगा। प्लस यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बोल कर गया हूँ, मंडे को कुछ भी हो सकता है न्यूज़ के बेसिस पर, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई। मेरे को जहाँ तक मैं बुलिश था इट इज़ ओके, बट डेली का चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। रीजन सिंपल सा है, ज्ञान भैया का एक सिंपल सा रूल है, 3 दिन का लो या 3 दिन का हाई अगर कटता है तो अच्छा मोमेंटम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यू कैन सी दिस थिंग हियर। 1 2 3 डेज मंडे को जो होगा देख लेंगे हम ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 मतलब इस ऐसे हाई से ऐसे लोज देखने जिनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं आसपास ही हो। जैसे देखो ये हाई है, इसका अच्छा सच यहाँ पर वैल्यू नहीं दिख रही, 1 मिनट बस। ओके, तो ज्ञान भैया बोलकर गए हैं इसका हाई है 21,804, इसका है 831, इसका है 766, तो कहीं ना कहीं 800 से 830 850 मतलब 50 पॉइंट की एक जोन है। इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोज कर दिया, यहाँ से देखो सिंगल डायरेक्शन में कितना बड़ा मूव आया। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तब पता लगेगा, ठीक है, ऐसे पता नहीं लगेगा तुम्हें। यहाँ से इस हाई के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने 1.5% का मूव दिया है। यहाँ भी इसका अगर आप देखोगे लो है 905, यहाँ पर भी लो है 917 और यहाँ पर भी लो है 931। यहाँ पर बट ऑब्वियसली बात है, हर बंदा यही सोचेगा कि मार्केट यहाँ से 50 SMA का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि नीचे से विक्स आ रहे हैं, ठीक है, रिजेक्शन आ रहा है। बट मेरे भाई अगर मार्केट को ये तोड़ना हुआ ना, तो मार्केट एक झटके में तोड़ेगा और ये सबकी लंका लगा देगा यहाँ से, और एक ही दिन में तुम्हें 21,500 के दर्शन करवा देगा, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, इसलिए मैं बोल कर गया हूँ मंडे के लिए हेज में इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है, पोजीशंस को नेकेड लेकर जाने में, ठीक है। तो यही एक रीजन था जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर कहीं और भी देख सकते हो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में जरूर मिलेगा, निफ्टी में तो बहुत कम मिलता है ऐसे। रुको मैं देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी 3 डेज का ऑलमोस्ट हाई था, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ से फिर जब क्लोजिंग आ गई तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ खींच गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका लो है 381, इसका लो है 366, इसका लो है 369। तो ये 3 दिन का लो था। यहाँ पर दिख रहा है मार्केट की सपोर्ट ले रहा है 50 SMA पर, है ना। बट अगले दिन खुला है गैप इतना बड़ा, इतना बड़ा तो नहीं है, बट स्टिल परसेंटेज वाइज देखोगे तो 1% के ऊपर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ से खुला, अगले दिन ओपन, ये कैंडल यहाँ पर है, हाँ, तो 0.48% मतलब 0.5% नीचे खुला निफ्टी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मेरे को भाई डर लग रहा है। और ये यहाँ पर भी देख सकते हो लाइक 1 2 3 बेसिकली ऑलमोस्ट सेम नहीं है, पास में नहीं है, बट वही चीज़ है कि एक बार बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। बैंक निफ्टी में तो मिलता रहता है, बसंत निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी भाई। और बैंक क्यों लिख रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक लिखता हूँ, इसको साले को समझ नहीं लगता, नहीं तो फ्यूचर दिखा देता साला हाँ, यहाँ पर देखो आप, ये 1 2 3 कैंडल थे यहाँ पर, इनका इसका हाई था 46,048, 45,932 और इसका था 46,062। तो इसके हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर लॉलीपॉप के ऊपर गया, बट जैसे ही लो काटा भाई साहब कितना बड़ा फॉल आया है। तो ये देखो यहाँ पर भी 1 2 3 ये हाई के ऑलमोस्ट ऊपर गया, उसके बाद ये तीनों का लो जब काटा सारे ने, कितना बड़ा फॉल आया है। तो ये बैंक निफ्टी तो भाई बहुत ही माशाल्लाह हरामजादगी करता है, ठीक है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो इसका तो कोई दिन धर्म है ही नहीं। तो तुम लोगों को एक थोड़ी सी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि मार्केट क्या कर रहा है। 50 SMA के पास 1 डे के आसपास जब आया है वैसे भी, तो तुम्हें वैसे भी वहाँ पर हेज बनाकर जाना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। प्लस अगर फ्राइडे है तो फिर तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो मंडे के लिए मेरे को कोई व्यू नहीं है, बिकॉज एज पर एस्ट्रोलॉजी आज का दिन बुलिश होना था और बॉटम डे है आज, ठीक है, एज पर एस्ट्रोलॉजी 15 तारीख को। अभी बॉटम डे लगना है तो हो सकता है एक प्लस माइनस 1 to 2 डेज आगे भी हो सकता है। बॉटम लगने के लिए मार्केट को नीचे जाना होता है ना। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर बॉटम बनाना है तो मार्केट जब नीचे खुलेगा तभी तो ऊपर जाएगा। अभी यहाँ से हो सकता है हमारी क्लोजिंग यहाँ पर आई है, मार्केट सपोज करो यहाँ से ऐसे नीचे आता है फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ एजम्पशन ले रहा हूँ, बट मेरा जो ट्रेड है मंडे के लिए सिक्योर तो है, मैं शांति से सो तो पाऊंगा ना भाई। ये तो नहीं मेरे दिल में तिलमिलाहट रहेगी भाई साहब क्या हो जाएगा मंडे को, मैं तो सिर्फ कॉल लेकर गया हूँ, मैं तो सिर्फ पुट लेकर गया हूँ ऐसे करके। तो वो मेरे को ना फालतूगिरी नहीं चाहिए अपने पास, मेरे को दिमाग में शांति चाहिए, सो दैट आई कैन स्लीप पीसफुली इन यू नो ऑन 2 डेज। यहाँ पर दिमाग की दही नहीं करनी मेरे को। अभी जो भी चीज़ चल रही है, ठीक है। अभी फाइनल ये होता है कि मंडे के लिए मैं हेज में गया हूँ, सारी की सारी पोजीशंस मैंने आपको दिखा दी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसा वाला कंटेंट मैं आगे आने वाली और वीडियोस में डालूंगा अगर मेरे को इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड ये सारा का सारा लाइव ट्रेड आई होप आपने देखा होगा, समझा होगा, हर एक ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक भी दिया है। अगर आपका कोई खुद का सुझाव हो वो भी मेरे को प्लीज़ दें आप, ठीक है, कि सर आपने ये चीज़ गलत की या ऐसे की तो कैसे की, क्यों की, तो उसका भी मैं थोड़ा सा खुद भी सीखूंगा आप लोगों से, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अच्छा ट्रेडर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट रिस्की ट्रेडर हूँ मैं ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, जय श्री राम। वीडियो को बंद करते हैं अब।